आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है और आप इस शो शानदार तेजी और जबरदस्त लॉन्ग साइड मोमेंटम का जायका उठाते हुए दिखेंगे CNBC आवाज और इबेक्स कैश के इस शानदार स्टूडियो से। सिर्फ और सिर्फ नजर डालिए इस शानदार तेजी पर जो आपको निफ्टी में आती हुई दिख रही है। दिन का उच्चतम लेवल 17,237। कब आपने देखा? पिछले 2 महीने में 324 अंक का इजाफा। और ध्यान दीजिए अभी 90 मिनट बचे हैं। निफ्टी बैंक 1000 पॉइंट ऊपर आपके सामने 36,736। ये आपके सामने फिलहाल नजारा है। बिकवाली के 4 काउंटर हैं जहां पर ना के बराबर आप लाल निशान देख रहे हैं। फिलहाल ताबड़तोड़ मोमेंटम हम लोग मेटल काउंटर्स में ट्रैक कर रहे हैं। और बैंक्स के तो क्या ही कहने, कोटक को देखिए, ICICI बैंक को देखिए, एक्सिस बैंक को देखिए पहले पायदान पर, हिंडाल्को, टाटा स्टील और आपको अन्य कई मेटल काउंटर्स जैसे कि JSW स्टील ना सिर्फ निफ्टी में बल्कि ब्रॉडर मार्केट्स में भी बढ़िया मूव देते हुए दिख रहे हैं। टेक वापस तेजी में जुड़ता हुआ 2 दिन की गिरावट के बाद आप टेक महिंद्रा में खासकर इन्फोसिस और TCS में एक बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं। तो ये हाल फिलहाल निफ्टी का है। 19 में से 17 इंडिसेस आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। मामूली सी गिरावट फार्मा और IT में, और साथ ही साथ आप ताबड़तोड़ मोमेंटम लॉन्ग साइड पर वॉल्यूम के साथ देख रहे हैं टॉप 20 ट्रेडेड स्टॉक्स में, जिसमें सिर्फ 3 लाल निशान में है और आप शानदार तेजी देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन ब्रॉडर मार्केट्स में 4:1 है। गिरने वाला 1 शेयर, बढ़ने वाले 4 शेयर। कुमार साहब का स्वागत करते हैं। वीरेंद्र जी, शैल जी, बेहतरीन मंगलवार मेरे ख्याल से अंतिम पड़ाव भी बेहतरीन होगा, इस बात की पूरी गुंजाइश लग रही है, क्योंकि स्टैट्स कॉल राइटिंग के और माफ करिएगा कॉल्स में अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग के अच्छे हैं। इस वक्त हायर स्ट्राइक्स कॉल ऑप्शंस में शॉर्ट कवरिंग है। मैं 3 चीजों पर ध्यान रखूंगा शैल जी। क्लोजिंग में स्टॉक ऑप्शंस पे निफ्टी 10 डेमा को एग्जैक्टली अगर आप देखें 17,237 को पार करने की कोशिश कर रहा है। इस डेटा को, एवरेजेस की बिहेवियर को और निफ्टी पे जिस प्रकार से निफ्टी बैंक पे 10 डेमा निकला है, लग रहा है शैल जी अभी आखिरी के 90 मिनटों में और शॉर्ट कवरिंग बाकी है। आपकी कॉल्स पे शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े हैं 17,200, 17,300, 17,500, सारी की सारी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग है। और 17,200 की स्ट्राइक पे 37 लाख का पुट राइटिंग का होने का ये इंडिकेशन है कि शैल जी पॉसिबली ये स्विंग जो है, जो शॉर्ट्स थी 17,050, 17,090, 17,081 की रेंज में कवर हो गई। उसके बाद जो लॉन्ग की पॉसिबिलिटी बन रही थी 17,090 पे, आज सुबह सुबह 5 मिनट चार्ट्स पे जहां से कल ब्रेकडाउन हुआ था वहां पे एक ब्रेकआउट आया। मेरी निगाहें जानते शैल जी किस पे होगी? मेरी निगाहें हैं, हालांकि राय में मान ही देंगे, मेरी निगाहें हैं HDFC बैंक पर, क्योंकि सबसे ज्यादा शॉर्ट जहां पर फंसी हुई है वो है HDFC बैंक। तो 1528 की रेंज में इसके किसी कॉल ऑप्शन पे शायद जी क्लोजिंग में फोकस करूंगा, मैं बातचीत करूंगा कुछ देर में शायद जी। चलिए अब ऐसा करते हैं, बिना विलंब के आपको अपनी टेक्निकल टीम से मिलाते हैं, क्योंकि यहां पर अब स्टॉक पिकिंग आपको तेजी से जुड़ती हुई दिखेगी। हमारे साथ फिलहाल स्क्रीन पर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो चर्चा होते हुए दिखेंगे। स्टॉक पिकिंग से पहले एक बार कंट्रीब्यूटरी प्लेट्स पर आप नजर डाल लीजिए और फिर हम लोग जुड़ते हुए दिखेंगे असित जी के साथ, पालवे साहब के साथ, प्रकाश काबा जी के साथ, रचना जी और अजीत मिश्रा साहब के साथ। आप देखिए यहां पर हम लोग बढ़िया मोमेंटम ICICI बैंक, HDFC बैंक और रिलायंस की तरफ से कमाते हुए दिख रहे हैं। मामूली सी गिरावट जैसा कि मैंने आपको बताया 4 काउंटर्स में आती हुई दिख रही है, जहां पे ना के बराबर आप लाल निशान देख रहे हैं। ये सूरत हाल निफ्टी का। और बैंक निफ्टी में आपको चारों दिग्गज बैंक, एक्सिस, ICICI, HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक आपको कमाल और धमाल करते हुए दिखेंगे। चलिए अब आपके सामने पेश करते हैं स्टॉक पिकिंग। डायरेक्टर साहब दिखाइए हमारे टेक्निकल पैनल को, यहां पर चर्चा करते हैं एक से एक बढ़िया बढ़िया स्टॉक कॉल्स की। पालवे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रकाश काबा साहब हैं, अजीत मिश्रा जी और मयूरेश जी निहार रहे हैं अपने आप को एक बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर। सबसे पहले पालविया साहब से जुड़ते हैं। राजेश जी नमस्कार, शुभ दिन। राय तो आपसे लेते आपके बैंक के बारे में, लेकिन आप किन्हीं कारणवश एक्सिस बैंक पर राय नहीं दे सकते। मर्जी आपकी, बताइए कहां पर निशाना साधे बैठे हैं आप? गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज देखिए इतने दिनों की परेशानी के बाद आज मार्केट में जिस तरीके से बाउंस दिए, तो एक खुशी का माहौल तो सब जगह है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में तो काफी अच्छा एक बाउंस मिला है।
हमें लगता है कि वो कंटिन्यू रहते हुए मिलेगा। लेकिन आज जो स्टॉक हम फोकस कर रहे हैं वो है वोल्टास। वोल्टास का सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से रिकवरी बनी है लोअर साइड से एक बेस बनाने के बाद, और स्टॉक में जो आज एक्शन बना है, हमें लगता है वीकली कैंडल भी अगर इसकी देखेंगे प्रीवियस वीक की, उसके ऊपर अब फॉलो बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रही है। तो वोल्टास का सेटअप हमें यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है। 1558 1557 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है वोल्टास के सेटअप के हिसाब से इसमें टारगेट आना चाहिए 1595 1300 तक के करंट लेवल से स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। 1300 तक के टारगेट आना चाहिए। 1240 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, वोल्टास में बाय करने की सलाह देंगे। ओके राजेश पालवे जी, प्लीज एक पॉइंट और मेरे दिमाग में आ रहा है। आपका ये ट्रेड देखने के बाद वोल्टास आप बाय लेके आ रहे हैं, स्क्रीन पे 1256 का भाव है, 1256-57 का। एक बार जरा आप हेवल्स का चार्ट लेके आइएगा। हेवल्स, आप जब शॉर्ट कवरिंग को खेल ही रहे हैं, लुक एट हेवल्स। हेवल्स की प्लेसमेंट मेरे स्क्रीन पे 1490 का प्राइस है। डायरेक्टर साहब इसकी 1440 की कॉल ऑप्शन या 1450 की कॉल ऑप्शन, दोनों में से जो अवेलेबल हो वो स्क्रीन पे दिखाइए। राजेश पालवी जी, अगर मैं शॉर्ट कवरिंग को खेल रहा हूं वाइट गुड सेगमेंट में, वर्लपूल डे हाई पर, हेवल्स डे हाई पर, और साथ ही साथ आपका वोल्टास डे हाई पर, क्या ये हेवल्स की कॉल पकड़ लें क्या कोई 1420 या फिर 1440 की? 1440 की कॉल, 37-25 पे। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो रेंज ब्रेकआउट हुआ है। वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो 4 वीक की रेंज का ब्रेकआउट हेवल्स में हुआ है, और ये स्टॉक में हमें लगता है कि अब यहां से 1500 तक का अपसाइड यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो बिल्कुल 1440 की कॉल 37 रुपए के आसपास है, इसे बाय कर ले। इसमें स्टॉप लॉस रखें 32 रुपए का, और टारगेट आना चाहिए इस कॉल के करीब 50 रुपए तक की अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। तो ये पूरे सेगमेंट में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। हमें लगता है कि ये मोमेंटम अगले 1-2 दिन और कंटिन्यू होते हुए दिखेगा इस सेक्टर में। तो हेवल्स की कॉल बाय की जानी चाहिए 1440 की स्ट्राइक। अच्छा, मैं आपको वाकई दिल से बताऊं पालविया साहब, मेरी उम्मीद थी कि आप एक्सिस बैंक के अलावा किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक से फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए दिखेंगे, लेकिन वोल्टास पर आपकी माहिरी फिलहाल सर आंखों पर। 1258 का प्राइस, यहां पर आपने परसों एक लाल निशान देखा था, और कल एक बढ़िया रिवर्सल ट्रेड आपके सामने अब मजबूती से और तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। अजीत मिश्रा साहब का स्वागत करेंगे। अजीत जी, बताइए क्या है आपके तर्कश में? नमस्कार शैल जी, नमस्कार सभी को। और जिस तरीके से देखिए शैल जी की आज आज जिस तरीके से बंद हुआ था बाजार, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन यही थे कि शायद आज थोड़ा सा ठंडा शुरुआत रहेगा और प्रेशर देखेंगे एक्सटेंड होते हुए। बट मार्केट ने पूरा माइंड चेंज कर दिया, स्पेशली बैंकिंग में। जिस तरीके से आपने बोला भी कि बैंकिंग पे अगर बात ना करें तो फिर शायद थोड़ा सा गलत होगा, कंसिडरिंग कि मार्केट को अगर रीबाउंड करना है। बिकॉज निफ्टी में तो देखिए अभी भी डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि निफ्टी में जो एक बैंड चल रहा है कि जहाँ पे 16,700 नीचे पे 17,600 ऊपर पे, उसको अगर बाहर निकलना है तो बैंकिंग का पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो आईसीआईसीआई बैंक मेरे रडार पर है शैल जी। डिटरेशन ऑफ ट्रेंड तो पहले ही खत्म हो गया था, मतलब जो आप डिक्लाइन देखेंगे तो डिक्लाइन 4-5 दिनों से ऑलमोस्ट डल था। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अगर कोई एक लीड किया इसने लास्ट मूवमेंट के टाइम पे, तो वो आईसीआईसीआई बैंक था। तो मुझे उम्मीद है कि अब दोबारा से जिस तरीके से रिकवरी आई है, दोबारा से इसमें लीडरशिप पोजीशन पे निकल के आएगा। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करिए 724 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 765 के टारगेट्स के लिए। आप आईसीआईसीआई बैंक को ले रहे हैं, और वाकई आज आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखें स्टॉक ऑफ द डे है 738, जिसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ। अच्छा, प्रकाश गाबा सर के पास चलता है। प्रकाश गाबा सर, आपकी आज क्लोजिंग की कॉल क्या होगी? बाजार को देख के लग रहा है जिस प्रकार की अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग हावी है, अभी मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, आपकी कॉल? बिल्कुल अच्छी जगह है, अच्छा बेस बना है, उसके बाद 4 दिन का कंसोलिडेशन, और जो आज मूव है ये पहला दिन है, 1-2 दिन ऊपर दिन जाना चाहिए। मेरा पहला टारगेट रहेगा 700 जोन्स। स्टॉप होगा 678 का, 680 समझ लीजिए एक्सिस बैंक। तो शॉर्ट कवरिंग को भी आपने अपना थीम बनाया है, आपने भी उसको थीम बनाया है 688 पे। इट्स अ बाय फ्रॉम आई थिंक प्रकाश गाबा सर। अच्छा मयूरेश जी, आपके पास आऊं उससे पहले जरा राजेश पालवी जी, जरा एक बार आप एक्सेस पे तो कुछ नहीं कह सकते, और लेकिन ये एचडीएफसी बैंक आज की तेजी में 28 अक्टूबर के बाद पहली बार आके 20 डेमा को किस कर रहा है।
इस पर आपकी कोई राय? बैंक्स ही इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और ये आपका अपसाइड और क्रिएट कर सकता है। 1528 पे कोई कॉल और कोई फ्यूचर्स पे लॉन्ग व्यू लेना चाहेंगे आप इस स्टॉक पे? तो देखिए, काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस एचडीएफसी बैंक ने पिछले दिनों में दिखाया, लेकिन अब जो एक पेस बनते हुए दिख रहा है स्टॉक में, रिकवरी यहां से बनते हुए बिल्कुल दिखना चाहिए। हमें लगता है कि स्टॉक में 1540 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। आज और कल में अगर ये लेवल निकल जाता है तो बिल्कुल इसमें यहाँ पे 1580 तक के अपसाइड यहाँ पे बिल्कुल आते हुए दिखना चाहिए, तो शॉर्ट इसमें कवर होते हुए दिखना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रेडिंग की जा सकती है। यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए अब स्टॉप लॉस रखें करीब 1505 के आसपास का, और पहला टारगेट तो छोटा ही है जो कि हम यहाँ पे 1540 का बोलेंगे। वो क्रॉस हो जाता है तो फिर 1580 तक की अपसाइड एचडीएफसी बैंक में आते हुए दिख सकती है। 1505 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है एचडीएफसी बैंक फ्यूचर को। चलिए, तो दो कॉल्स आपको अलग राय आती हुई दिख रही हैं लॉन्ग साइड पर, हैवेल्स और एचडीएफसी बैंक, और फिलहाल जो लॉन्ग ट्रेड्स हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस और वोल्टास। ये आपके सामने चर्चा फिलहाल बढ़ती हुई दिख रही है टेक्निकल स्पेस पर। अब जोड़ते हैं यहां पर मयूरेश जोशी साहब को, और अगर आप लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि यहां पर तेजी क्यों है तो ध्यान दीजिए कलर पर शर्ट के जो मयूरेश जोशी साहब ने पहना हुआ है। हल्का सा हरा रंग आपको शर्ट पर दिख रहा है और बहुत ही गहरा हरा रंग आपको दिख रहा है हमारे बाजार पर। जोशी साहब, स्वागत है आपका। सुबह चर्चा हुई उन काउंटर्स पर आपके जरिए जहां पर पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए यहां पर नजर रखनी है। मेरा पहला सवाल, क्या ये डेड कैट बाउंस है, या जिस हिसाब से आप वॉल्यूम देख रहे हैं, बिल्डअप देख रहे हैं प्राइसेस में, 200 डीएमए से बाउंस देख रहे हैं, लोगों से आप बहुत बात करते हैं, ये रैली आपको सस्टेन होती हुई दिखती है? क्या बुरा वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी का बीत गया? आफ्टरनून शैल जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो एज पर ओनिल, हमें जो लगता है, जो हम स्टैटिस्टिक्स और डेटा पॉइंट्स ट्रैक कर रहे हैं शैल सर, कि शायद मार्केट्स ने वर्स्ट बचा लिया है। तो जैसे मैं कह रहा था आज सुबह के शो में भी कि हमें फॉलो थ्रू डे का इंतजार रहता है ओनिल मेथोडोलॉजी के हिसाब से, विच मीन्स दैट निफ्टी या कोई भी मेन इंडेक्स 1.5% के ऊपर अबाव एवरेज या आसपास एवरेज के वॉल्यूम्स के साथ अगर एक्टिविटी दिखाते हैं तो इंस्टीट्यूशन बाइंग वापस आ रही है और अच्छी खासी सप्लाई जो है दैट हैज प्रॉब्ली गॉट अब्सॉर्ब्ड। अभी जो मैं एवरेज देख रहा था और जो टीम ने भेजा है, आई थिंक निफ्टी का जो एवरेज है शेल से अराउंड 320-325 मिलियन। कल के ट्रेडिंग सत्र में आई थिंक जो लो वॉल्यूम से, जैसे हम सुबह में बात कर रहे थे, 100 डीएम ब्रीच हुआ था, थोड़ा सस्टेनेबिलिटी कम लग रही थी कि बहुत डाउनसाइड रिस्क मार्केट में होगी। यस्टरडेज वॉल्यूम्स वर 230 मिलियन। अभी तक एट 2 o'clock वी आर ऑलरेडी एट 190 मिलियन। तो हमें लगता है थिंक 260-270 मिलियन तक आराम से पहुंचनी चाहिए, विच मींस इट शुड बी क्लोज टू द एवरेज। और ये कॉन्फिडेंस देगा हमको कि द वर्स्ट इज प्रॉब्ली ओवर एज फार एज द मार्केट्स आर कंसर्न। क्या वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी? बिल्कुल बरकरार रह सकती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। वायरस को लेके, ग्लोबल मैक्रो संकेतों को लेके, जियोपॉलिटिकल न्यूज को लेके, बट मुझे लगता है आई थिंक इन दिस साइकिल इटसेल्फ, या ये वित्त वर्ष तक, आई थिंक द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, जो लो बना है 16,782, दैट एज पर ओनली शुड होल्ड आउट, और ये हमारा कॉल है। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग कॉल्स, और हमारे ट्रेडर स्मिथ टीम ने जैसे नीरू जी की ख्वाहिश की, आई थिंक एचडीएफसी बैंक ने कॉल दिया है। मुझे लगता है आई थिंक जो 200 डीएमआर से इसने बाउंस लिया है आज, एंड 200 डीएमआर स्टूड वेरी वेरी स्ट्रांगली फॉर एचडीएफसी बैंक 1518 लेवल्स के आसपास। आई थिंक यहां से सस्टेनेबिलिटी शायद रह सकती है और शॉर्ट कवरिंग और भी बैंक निफ्टी के ऊपर ले जा सकती है। फंडामेंटल्स इंप्रूविंग, एसेट क्वालिटी प्रेशर जो दिख रहे थे बैलेंस शीट के ऊपर, जीएनपीएस एनपीएस हैव इंप्रूव्ड 1.3 पॉइंट 4, स्लिपेजेस मॉडरेट हो गए पिछले तिमाही में, दे आर ओनली एट 1.8% ऑफ द लोन्स। जहां तक रिस्ट्रक्चर बुक का सवाल है, सिर्फ 1.5% है लोन बुक का, और मैनेजमेंट का यही कहना है कि आई थिंक एनपीएस का आई थिंक जो चक्कर है 10 से 20 बिप्स हो सकता है, नॉट मोर देन दैट। जो कवरेज है प्रोविजन की, जो रिटर्न रेशियोज है 17% तक, निम्स 4.5%, और जो एसेट क्वालिटी है अलॉन्ग विद टियर 1 रेशियोज, आई थिंक ये सारी चीजें कहती है कि मेगाई ग्रोथ डबल डिजिट 13 से 14% होनी चाहिए, और कंसिस्टेंटली शायद रिपोर्टेड नंबर्स में रहेगी। तो टारगेट्स ऑफ ऑलमोस्ट 1595, 1480 का स्टॉप लॉस। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में बिल्कुल नहीं है, बट क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है तो क्लाइंट्स के पास हो सकता है।
चलिए, कोई भी किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह आपके सामने एचडीएफसी बैंक पर नहीं लग सकता। 200 डीएमए से बाउंस मिलता हुआ, और ना सिर्फ एक टेक्निकल कॉल बल्कि एक फंडामेंटल कॉल भी आपको आती हुई दिखेगी मयूरेश जोशी साहब से। उनका पसंदीदा काउंटर एचडीएफसी बैंक है यहां से आगे के लिए। असित जी को जोड़ते हैं। बरन साहब, स्वागत है आपका। और डायरेक्टर साहब, पेश कीजिए एचडीएफसी की वो शानदार कॉल जो आपने सुबह डिस्कस होते हुए देखी थी बाजार खोलने से पहले। खरीदारी की राय थी और 2800 का लक्ष्य था, वो स्क्रीन पर आपको आता हुआ दिखा। उसके बाद आपको राय दी गई कि स्टॉप लॉस ऊपर खींचा जाए। असित जी, आपके सामने लगभग 60 अंक ऊपर एचडीएफसी है, 28-28। पहले इस ट्रेड को एनालाइज कीजिए और फिर एक और बढ़िया ट्रेड शेयर कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। पहले अगर एचडीएफसी बैंक को देखेंगे, एचडीएफसी को देखेंगे, एज लॉन्ग एज ये 2800 का लेवल को होल्ड करता है, मुझे लगता है कि 2900 हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शंस डेटा काफी पॉजिटिव है फॉर एचडीएफसी का मूव के लिए, जिसके लिए मैं दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम मोर बुलिश ऑन निफ्टी एज वेल। अलॉन्ग विद दैट, फॉर आज के लिए मैं आईसीआईसीआई बैंक में लॉन्ग जाना चाहूंगा। आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर देखें तो 742 है। अगर इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे अराउंड 730 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 760, वी कैन गो दैट। और 760 का अगर हम कॉल लेंगे विच इज अराउंड 11 रुपए राइट नाउ, इसको अगर 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 20 रुपीज। मुझे आज में जो बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से टेक्सचर चेंज हुआ, मुझे लगता है कि दिस इज मोर रिलायबल एंड बिलीवेबल ट्रेंड इफ आई मे से। थोड़ा बहुत डीप आ सकता है, बट कल का जो हमें लो देखा था, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी ए लो फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक डबल बॉटम काइंड ऑफ थिंग हैज बीन फॉर्म्ड। मुझे लगता है कि 17,000 का लेवल हमें अच्छा खासा बेस बनाएगा अगले एक महीने के रेंज में अगर देखा जाए तो। सो आई एम बुलिश ऑन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, एंड आईसीआईसीआई बैंक में आई एम लुकिंग एट अराउंड 760। आपके सामने दो कॉल्स आती हुई आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी के ऊपर यहां पर असित जी से। और जो लोग असित जी को पिछले 2-1 हफ्ते से ट्रैक कर रहे हैं, वहां पर जो शॉर्ट्स का रुझान था वो अब असित जी के जहन में समाप्त होता हुआ, और यहां से उनका एक बुलिश टोन आता हुआ दिखेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। ध्यान दीजिए, सुबह उन्होंने राय दी थी कि अगर 17,050 क्रॉस होता है तो आप अपने निफ्टी के शॉर्ट्स स्क्वायर करें। वीरेंद्र जी, 2% ऊपर 17,250 आपके सामने। शैल जी, ये जो 237 का लेवल निकाल दिया निफ्टी ना, एग्जैक्टली आप देखें टेंडेमा फ्लो कर रहा है, तो डेटा और इंप्रूव हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े और विजिबल हैं। और दो चीजें हैं शैल जी इस वक्त जो ट्रेड करने लायक नजर आ रही है, मैं ओआईएस को लगातार देख रहा हूं। लेट्स ब्रिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और प्लीज राजेश पालवी जी ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मैं फोकस कर रहा हूं ये 2/18 से लेकर 3 दिस तक के ट्रेड के लिए। जरा टाटा मोटर्स को देखिएगा और एसबीआई को देखिएगा। टाटा मोटर्स मेरे ख्याल से 1 स्टेप अहेड है अगर आप देखिए एसबीआई के चार्ट से। 484 सिर्फ अगले 40 मिनटों के लिए। इसकी 490 की कॉल पे आपका व्यू क्या होगा? हेवल्स की वो कॉल 37 की लगभग 41 होकर आई थी। मैं अगेन अगर आप देखें 2-3% के 5% 6% के स्विंग की बात कर रहा हूं। 490 की कॉल पे टाटा मोटर्स की आपकी राय क्या होगी? पिछले 5 दिन के स्विंग हाई को काटता हुआ सारे एवरेजेस के ऊपर 484.60 पर आपका आउटलुक टाटा मोटर्स पे। नहीं, बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल बना है, और जिस तरीके से स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है, हमें लगता है कि ये स्टॉक के यहाँ पे 490 की कॉल को बाय करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सेटअप है, हमें लगता है कि आज ये स्टॉक में 490-95 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। तो 15 रुपए 50 पैसे के आसपास अभी ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल बाय किया जा सकता है। 13 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, और अपसाइड के टारगेट जो हमें लगता है पहला टारगेट आना चाहिए 18 रुपए 50 पैसे, और उसके बाद ये 21 रुपए तक भी एक कॉल ऑप्शन में अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो 490 की कॉल ऑप्शन बिल्कुल बाय की जा सकती है 13 रुपए के स्टॉप लॉस से। ये आप बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की, और आप देखिए 2-3 डेवलपमेंट्स आपके सामने निफ्टी में भी ड्यू हैं। बैंक निफ्टी में माफ कीजिए, डायरेक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट प्रस्तुत करेंगे, असित जी को जोड़ते हैं। कल क्रेडिट पॉलिसी है, और यहां पर वैसे तो कोई ऐसी फेरबदल की उम्मीद नहीं, लेकिन बाजार हमेशा ध्यान रखता है मेजर इवेंट्स के। असित जी,
बैंक निफ्टी फिलहाल 1050 अंक ऊपर है और 200 डीएमए से बाउंस है। कोई बढ़िया लॉन्ग साइड ऑप्शंस का ट्रेड आप सजेस्ट करेंगे निफ्टी बैंक पर, या फिर ये जल्दी है? क्योंकि आप देखिए जो आपने थर्सडे को हाई लगता हुआ देखा था 36,844 का, वो शायद आपको टूटता हुआ दिखे कुछ ही समय में। सर लाइक हम 37,000 का कॉल बाय कर सकते हैं 9 दिसंबर का। इट्स अराउंड 225-226 रेंज में चल रहा है। एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं अराउंड 180 का फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 300 रुपीज। बट लेट मी ऑल्सो रिमाइंड द व्यूअर्स कि दिस इज गोइंग टू बी हाई रिस्क ट्रेड। बैंक निफ्टी काफी ऊपर आ चुका है, एवरेज डीएटीएस से भी क्रॉस हो चुका है। मेरे हिसाब से ट्रेड थोड़ा कम क्वांटिटी में करना चाहिए, बट बैंक निफ्टी इज लुकिंग सॉलिड, स्पेशली एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इवन कोटक बैंक। दिस ऑल प्राइवेट बैंक्स आर गिविंग द मच रिक्वायर्ड स्टीम दैट इज नीडेड। तो मेरे हिसाब से कॉल लिया जा सकता है, कैरी करना ठीक नहीं रहेगा। आई थिंक इंटरडे के पर्सपेक्टिव में भी रखना चाहिए। काफी जा चुके, थोड़ा रिट्रेस होता है 100-200 पॉइंट, देन इट विल बी गुड लेवल टू री एंटर अगेन। बट फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लगता है कि 37,000 कॉल ले सकते हैं ओनली फॉर इंटरडे। आई वुड नॉट सजेस्ट टू कैरी द पोजीशंस फॉर द नेक्स्ट डे। नॉट दैट आई एम नॉट बुलिश, बट इज दैट कि थोड़ा रिट्रेस करने के बाद एंट्री करना बेटर रहेगा रादर देन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए, तो आपकी अगर देखें बैंक निफ्टी की 9 दिसंबर की कॉल पर राय है लेने की 37,000 पर। याद रखिएगा एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है, कल एक इवेंट है, हालांकि अगर आप देखें वो एक नॉन इवेंट में तब्दील हो सकता है, लेकिन आरबीआई की जो भी कमेंट्री रहे अर्थव्यवस्था को लेकर, ग्रोथ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, वो काफी मायने रखती है। लेकिन इट्स अ कॉल फ्रॉम आई थिंक 37,000 की कॉल। लुक एट टाटा मोटर्स, अभी डिस्कस किया हमने। अब जरा इसका सिर्फ टिक बाय टिक चार्ट पे एक स्विंग देखिए, एक जरा स्विंग देखिए 483 से 486 का, तो वो ऑप्शन ग्रिप में रखिएगा और अच्छा कर रहा है। एचडीएफसी बैंक को देखिए 1531, हमारा इस कार्यक्रम की शुरुआत में डिस्कशन शुरू हुआ था इस पर 1528 से, ये भी अच्छा करता हुआ 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को किस करके ऊपर की तरफ निकलता हुआ। आपकी स्क्रीन पे और क्या क्या चीजें हो रही हैं जो कि थ्रस्ट जनरेट कर रही हैं निफ्टी के लिए 17,245। देखिए जहां जहां शॉर्ट है वहां पर शॉर्ट्स कवर करने आ रहे हैं लोग। लेट्स ब्रिंग गोदरेज सीपी, आपने देखा होगा टाटा कंज्यूमर डे हाई पर, गोदरेज सीपी डे हाई पर, और कुछ स्टॉक्स जो कि डे हाई पर फ्लो कर रहे हैं। नवीन फ्लोरिंग को देखिए, कल अगर आप देखें थोड़ी सी ठहरा था ये काउंटर, बैकफुट पे आया था, लेकिन आज डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। दीपक नाइट्राइट को देखिएगा एक बार, प्रकाश गाबा सर, जरा नवीन फ्लोरिंग को आपने देखा, कल इसने रेस्ट लिया था, आज ब्लास्ट हो गया। एक बार जरा इस पर नजर डालिएगा, 2200-2300 रुपए का प्राइस है मेरी स्क्रीन पर, 2302 लास्ट ड्यू एवरेज यहां पे कट रहा है, पिछले 2 दिन के हाइस की ट्रैजेक्टरी को पार करने की कोशिश करता हुआ 2302। अब आपको कोई ट्रेड नजर आ रहा है यहां पर, या फिर कोई ऑप्शन ट्रेड लेंगे? मेरे पास चार्ट में प्राइस नजर आता है 3880 है, मुझे लगता है 4,000 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम 3,800 का स्टॉप लगाना चले नवीन फ्लोरेशन में तो नहीं तो अच्छा रहेगा। सर मैं दीपक नाइट्राइट पर प्रश्न कर रहा हूं आपसे। मैं उदाहरण दे रहा था कि कल दीपक नवीन फ्लोरिन में काफी स्ट्रॉन्ग पुलबैक था। या दीपक नाइट्राइट, यस यू आर राइट, 2300 के आसपास चल रहा है, ये एग्रेसिव बाय है। एक्चुअली एग्रेसिव ट्रेडर को लेना चाहिए, आप जगह अच्छी है खरीदने की। 2250 का स्टॉक लगाइए बस। मुझे लगता है जैसे जो सेटअप है 3 दिन का जो सेटअप है उसके हिसाब से नजर आता है 2400 पार कर लेगा और मुझे लगता है 2500 तक जा रहा है दीपक नाइट्रेट। इनफैक्ट दीपक और नवीन दोनों ही अच्छे हैं और दीपक नाइट्रेट मुझे लगता है एक पक रहा है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। पेस में आपको बढ़िया मूव्स आते हुए दिख रहे हैं। जब तक नीरज जी माइक अप होते हैं और चर्चा करते हैं हम उस मेन और अहम इवेंट की जो आपको कल होती हुई दिखेगी क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड, तब तक बाजार में कुछ और स्टॉक प्राइसेस मार्क कर देता हूं मैं स्क्रीन पर। ऐसा ही नहीं कि आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं तेजी में। डायरेक्टर साहब लेके आइए निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स, यहां पर आपको दिन का उच्चतम लेवल ट्रेड करता हुआ दिखेगा और ये इंडेक्स आपके सामने फिलहाल ट्रेड कर रहा है 2665 और यहां पर आप दूसरा सबसे बढ़िया मूव आते हुए दिख रहे हैं। ये इंडेक्स लगभग 2.5% ऊपर। साथ ही साथ पीएनबी,
कैनरा बैंक आपको तेजी में चहकते हुए दिखेंगे और बैंक ऑफ बड़ौदा में आप दिन का उच्चतम लेवल देख रहे हैं 90.45 रुपए। दिन का उच्चतम लेवल और जो कल का हाई है वो भी फिलहाल आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में टूटता हुआ दिख रहा है। तो एक बढ़िया मूव आप देख रहे हैं सरकारी बैंक्स में भी, और इससे बढ़िया क्या मौका होगा कि यहां पर नीरज जी को जोड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं कि क्या क्या दिख रहा है कल क्रेडिट पॉलिसी में। लगभग 19 घंटे दूर नीरज जी, क्या अनाउंसमेंट्स होंगे? अनाउंसमेंट स्टेटस को का होगा जी। कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। जितने भी जानकार से हमने बात की, आवाज एमपीसी में हमने कई इकोनॉमिस्ट से बात की, सबका ये मानना है कि पॉलिसी रेट्स में कोई चेंज फिलहाल नहीं होगा। कमेंट्री सुन सकते हैं, अगली पॉलिसी के बारे में विचार होगा। शायद आरबीआई का अभी भी फोकस ग्रोथ पे ज्यादा होगा, क्योंकि पिछली पॉलिसी आपको याद होगा तो उन्होंने कहा था कि ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त पे जब हम कोरोना काल से बिल्कुल निकले हैं तो यहां पे बिल्कुल टाइटनिंग ठीक नहीं रहेगी, तो वो फोकस अभी कंटिन्यू होगा। बीच में ये ओमिक्रॉन आ गया, थोड़ी सी और एक चिंता है, अभी एक्चुअली फैक्चुअल कुछ नहीं है, केवल एक कंसर्न है। तो उसके मध्य में और ये स्ट्रांग केस बनता है कि रेट में कोई छेड़छाड़ न की जाए और ये कंटिन्यू रहे। जिस तरीके से कल तमाम लोग इस बात की चिंता कर रहे थे कि इन्फ्लेशन काफी बढ़ के आया है, कई सेक्टर्स में चिंता का कारण बना है, तो उसमें 2 पॉइंट रखना, चूंकि आरबीआई बहुत ही डिटेलिंग में जाते हैं। जो एक कंस्ट्रेंट था कि सप्लाई बहुत डिस्टर्ब हुई है, कंटेनर्स नहीं थे, फ्रेट चार्जेस बहुत बड़े थे, बाल्टी इंडेक्स हाई थे, वो सब अब नीचे आ गए, वो सब इस समय नीचे आए हैं। एनर्जी बास्केट में क्रूड भले ही आपको 72-73 जगह, लेकिन नेचुरल गैस क्रैश हो गया है, वो $3 के आसपास चल रहा है, तो वो राहत है जिसका लैग इफेक्ट आपको 3-4 महीने बाद हो सकता दिखे। तो आरबीआई इसको डिस्काउंटिंग करेगा तो उसको मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन की भी बहुत ज्यादा परेशानी या चिंता होगी। रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ रहा, हो सकता है कि अपने टारगेट में कुछ रिवीजन कर दें, लेकिन कुल मिला के कोई बड़ा परिवर्तन या बड़ा चेंज नहीं करना चाहेंगे। कमेंट्री जरूर ये हम लोग सुनेंगे कि क्या जीडीपी के टारगेट में कोई फेरबदल वो करते हैं क्या, क्योंकि वो कई सारे लोगों का ये अनुमान है कि शायद एनुअल जीडीपी जो हमारी आएगी वो 10.5% तक हो सकती है। हाईएस्ट टारगेट अभी 9.5 तक लोगों ने दिया है, लेकिन ब्रिकवर्क की मैं पढ़ रहा था उसमें 10 to 10.5% दी गई थी, और सारे लोग इसमें गलत पड़े थे। इस क्वार्टर में केवल ब्रिकवर्क सही पड़ा था, तो मैं ब्रिकवर्क को वेटेज दे रहा हूं कि शायद जीडीपी रिवाइज हो जाए। तो मुझे लगता है कि कल की पॉलिसी को मार्केट ने आज प्रियम कर लिया। तो 2 बातें मुझे समझ में आई नीरज जी, कि जो डर था कि रेट बढ़ जाएंगे वो नहीं होगा, बिल्कुल। चलिए, और उस हिसाब से आप 200 डीएमए से बैंक्स में बाउंस देख रहे हैं। और जो चिंताएं थी इन्फ्लेशन की और अन्य कई इश्यूज की इकोनॉमी में, वो शायद आपको एड्रेस करते हुए दिखेंगे, क्योंकि अब बिजी सीजन क्रेडिट पॉलिसी आती हुई दिखेगी। तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग बात कि हम लोग 2 बहुत बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं, और वो है अक्टूबर और नवंबर का जीएसटी का आंकड़ा, जो कि 125 और 1.25 और 1.31 लाख करोड़ रुपए है, और आप कह रहे हैं कि जीडीपी में एक तड़का लग सकता है और तेजी का। बिल्कुल ऐसा, तमाम ईवे बिल्स को आप देखिए या जीएसटी का नंबर एक्चुअल में देखिए, बढ़ के आ रहा है, तो इससे अनुमान लगता है कि शायद हायर साइड में जाएगा। अब बाकी कोई अननोन सी चीज हो तो मैं नहीं कह सकता, अदरवाइज पूरी तरीके से लग रहा है कि इस बार की पॉलिसी में आपको फिर से बाजार में खुश हो जाएंगे। चलिए, बाजार की खुशी हो और इसमें ही सबकी खुशी है। रियल एस्टेट सेलिब्रेट कर रहा है ना? जी बिल्कुल, आपने 2 दिन पहले बहुत बढ़िया एक टीम सेटअप करी थी, जिसमें 6 खिलाड़ी आपने उतारे थे रियल एस्टेट स्पेस से, और आप देखिए क्या बढ़िया मोमेंटम वहां पर आता हुआ दिख रहा है। मयूरेश जोशी साहब को जोड़ेंगे। मयूरेश जी, आपकी टिप्पणी, क्या उम्मीद 1 या 2 ऐसी चीजें जो आप कल आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांता दास साहब के स्टेटमेंट में देखना चाहते हैं? तो शैली, जैसे नीरज जी ने कहा, आई थिंक पहले तो आई थिंक ये नए वायरस को लेके जो चिंताएं हो सकती है इकोनॉमी में लेके, और इन्फ्लेशन पे आई थिंक इस पे कमेंट्स गवर्नर साहब के बहुत अहम होने वाले हैं। जो ट्रांजिटरी नेचर इन्होंने मेंशन किया था लास्ट टाइम, मुझे लगता है आई थिंक जो फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन नीरज जी ने बहुत खूबी समझाया है। फूड इन्फ्लेशन विद अ लॉट ऑफ खरीफ आउटपुट कमिंग आउट इनटू द मार्केट, और जो राबी का भी एक सॉविंग है, आई थिंक बहुत अच्छे तरह से आई थिंक साविंग सीजन इज प्रोग्रेसिंग। तो आई थिंक जो विंटर क्रॉप अगले 3-4 महीने आएगा, आई थिंक फूड इन्फ्लेशन शुड वेरी मच बी अंडर कंट्रोल। फ्यूल इन्फ्लेशन में जो आई थिंक कम होते वक्त प्राइसेस हमें दिखे हैं, जो सेकंड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन रहते हैं, आई थिंक ऑल दैट विल आल्सो गेट रिड्यूस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक इन्फ्लेशनरी फ्रंट पे मुझे लगता है आई थिंक एक ट्रांजिटरी नेचर अलॉन्ग विद एक स्टेडी बैंड टू बैंड जो आरबीआई लेके चल रहा है उस पर आएगा। दूसरा,
गवर्नर साहब ने शेल सर बहुत क्लियरली कहा था पिछले टाइम भी कि मैं मार्केट को सफिशिएंट टाइम दूंगा अगर कुछ रेट में बदलाव करने हैं तो मुझे नहीं लगता आई थिंक ये समय अभी तक आया है, तो रेट्स का स्टेटस को तो रहना आई थिंक बिल्कुल जायज है, बट आई थिंक ही विल ऑल्सो मेक द मार्केट्स प्रिपेयर्ड और कोई हेस्टी डिसीजन नहीं लेने वाले क्योंकि उनकी खुद की ये स्टेटमेंट है। तो मार्केट्स निश्चित रहेंगे, आई थिंक मार्केट शुड टेक इट जैसे आज बैंक निफ्टी दिखा रहा है, आई थिंक दैट्स ऑलरेडी इंडिकेटिंग आई थिंक पॉलिसी में बहुत कुछ आएगा नहीं, ग्रोथ को सपोर्ट करने वाली पॉलिसी रहेगी एंड इवन अ 10-year बॉन्ड इज इंडिकेटिंग द सेम। तो आई थिंक ये दो इश्यूज पे ग्रोथ सपोर्टिव मेजर्स एंड मैकेनिज्म्स और दूसरा इन्फ्लेशनरी, ये इस पे कमेंट्स मुझे लगता है ट्रांजिटरी होने चाहिए एज पर गवर्नर। अगर ये आते हैं तो मार्केट खुश हो जाएगा एंड देन द पॉलिसी शुड बी बिहाइंड अस एंड द मार्केट शुड लुक फॉरवर्ड टू आवर अर्निंग्स ग्रोथ ऑन टॉप। चलिए यहाँ पर नीरज जी यूं समझिए कि अगर उन्होंने जीडीपी के अनुमान में आपको वृद्धि होते हुए देखी है तो बाजार ऑलरेडी 200 डीएमए पे है, यहां से जो तेजी की चाबुक लगेगी वो देखते ही बनती है। तो इसीलिए 19 घंटे के बाद आप देखेंगे एक अहम पॉलिसी स्टेटमेंट आपको बाजार में उतरता हुआ दिखेगा, लेकिन तेजी अभी है और इसको हम लोग यही पकड़ रहे हैं। असित जी को जोड़ते हैं यहाँ पर वाजपेयी साहब और जानने की चेष्टा करते हैं कि उनका टेक्निकल आउटलुक एचडीएफसी बैंक पर किस तरीके से अब बनता हुआ दिख रहा है। पोजिशनली तो हम 200 डीएमए पर हैं ही असित जी, अब बताइए ये कहां आपको जाता हुआ दिख सकता है इस हफ्ते? आई थिंक सर अगर हम 1540 के ऊपर क्लोज देते हैं आज, या मतलब कल भी क्लोज देते हैं, मुझे लगता है कि वी कैन ट्रेवल टू 1600। अगर 1500 को स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो वहां पे थोड़ा अनवाइंडिंग हो रहा है एंड जिस हिसाब से पुट राइटिंग भी बना हुआ है अराउंड 1520 के लेवल पे, आई थिंक दैट इज ऑल्सो फाइन। अब 1540 के ऊपर क्लोज देंगे तो आई थिंक इट विल बी मच मोर सिग्निफिकेंट राइट नाउ, तो विल वेट फॉर दैट। बट एट द सेम टाइम सारे बैंक्स का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आता है तो उस लेवल पे हम डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं बैंक्स को। कल को पॉलिसी के लिए मतलब थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है मार्केट, बट मुझे लगता है कि एक बार पॉलिसी चला जाने के बाद सिंस द फैक्ट वी हैव करेक्टेड क्वाइट अ बिट, वी माइट सी अप मूव अगर डिसेंट लेवल हमारा मेंटेन हो सके कल तक। तो रुझान पॉजिटिव है, थोड़ा डीप साइड तो बाय कर सकते हैं हम। आप देखिए किस तरीके से बाजार आपको सेटल होता हुआ दिख रहा है। हम लोग एक अहम पॉलिसी स्टेटमेंट से एक दिन पहले हैं और पिछले 14 दिन से आप निफ्टी बैंक और एचडीएफसी बैंक को लड़ाई लड़ते हुए देख रहे हैं अपने 200 डीएमए से। वीरेंद्र जी आपकी टिप्पणी। शायद जी मैं 2 बजे भी इसी स्टैंड पे था और अभी भी इसी स्टैंड पे हूं कि अगर मुझे बैंकों में कुछ खरीदना है तो देखिए बैंक निफ्टी तो सुबह 36,120 के ऊपर बाय था। एचडीएफसी बैंक मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है 200 डेमा का, स्ट्रेंथ आईसीआईसी बैंक में है लेकिन रिवॉर्ड देखिए मैं डेटा के अनुसार बोल रहा हूँ शायद जी कि रिवॉर्ड जो है वो एचडीएफसी बैंक में है। 1528, 1530, 1533 का आय लगा के आया अभी। रिवॉर्ड एचडीएफसी बैंक में है, बहुत बेहतरीन। आई मीन जितना अच्छा है क्लासिकल बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 200 डेमा के आसपास, जिसमें एक वाइल्ड शेडो है 29 नवंबर की, जिसमें कम से कम नहीं तो 5 कैंडल्स ने सपोर्ट किया है 200 डेमा पे, जहां पे पुट राइटर्स सबसे बड़े खड़े हुए हैं। कल के कोलैप्स में भी इसने 1500 के लेवल को नहीं तोड़ा था और आज इसने आप समझ लीजिए शायद जी कि 28 अक्टूबर के बाद पहली बार 20 डे एक्सपोनेंशियल मूव को किस किया है। यानी वो निफ्टी की प्रॉपर्टी जो कि 5 दिन पहले फेलियर में तब्दील हो गई थी जब हम 17,490 से रिट्रेस हो गए थे, आज वो एचडीएफसी बैंक ने पूरी कर ली है, 20 डेमा को पार करने की कोशिश की है। तो मेरा विश्वास वो शायद एचडीएफसी बैंक के साथ है। अच्छा ट्रेड्स पे फोकस करते हैं। टाटा मोटर्स पर हमने ट्रेड किया, हमने हेवल्स पे ट्रेड किया, एचडीएफसी बैंक पे ट्रेड किया। मैं कहीं ना कहीं अगले 60 मिनटों पे फोकस कर रहा था कुछ देर पहले। 1-2 ट्रेड्स पे और फोकस करते हैं और इस क्रम में लेके आइए आप जरा एक बार पिडिलाइट। राजेश पालविया जी, इट्स ऑल अबाउट पुलबैक को आखिरी के 90 मिनटों में खेलना है आपको। पिडिलाइट को देखिए 2225 पे इसकी प्लेसमेंट फॉर ए पुलबैक। आपको कोई ट्रेड नजर आ रहा है यहां पर 2225 का लेवल है मेरे स्क्रीन पर और टुवर्ड्स 2260, 2270 यहां पे शॉर्ट टर्म में आपको पुलबैक मिल सकता है। 2225 मेरे स्क्रीन पर रोलिंग का स्तर है। जी अगर 6-7 दिन का सेटअप देखें तो स्टॉक में एक रेजिस्टेंस जोन जो बना हुआ है वो है करीब 2250 तक का, तो 2250 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इस पुलबैक का। जरूर स्टॉक में एक बेस बनाने की बिल्कुल यहाँ पे एक
कोशिश करिए। ये बेस कंफर्मेशन होगा 2250 के ब्रेकआउट के बाद, लेकिन यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस जो कि 2205 के आसपास आता है, वो स्टॉप लॉस से एक ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि अब ये स्टॉक में 7-8 दिन एक नैरो रेंज में बिताने के बाद अब आज जिस तरीके से मार्केट में रिकवरी बनी, तो बिल्कुल इसका पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। 2205 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 2255 पहला टारगेट होगा। अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें लगता है कि इसमें एक सब्सटेंशियल पुलबैक की एक्शन और यहां से बनते हुए दिख सकती है, फिर 2300 तक की भी अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। तो 2205 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी। जी हाँ, याद रखिएगा ये स्टॉक भी ताबड़तोड़ तरीके से 22 नवंबर से लेकर अब तक रिट्रेस हुआ है। इसने लगभग 200 डिमा से आप समझ लीजिएगा कि करीब करीब 50 रुपए ऊपर लगभग 10 कैंडल्स का लो है, और आज जो इसने पुल बैक किया है कल के हाई के ऊपर ट्रेड करता हुआ, अभी जो पालवी साहब ने टिप्पणी करी ना 2250, वो क्या है? दैट इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसका हाई ये 3 दिसंबर को लगा के भी कोलैप्स हो गया था। तो आज जरा इस स्टॉक पे नजर रखिएगा शॉर्ट टर्म ट्रेड पर्सपेक्टिव से। टाटा मोटर्स की वो कॉल 14 रुपए की हो गई है 16.5। अब आइए आप जरा एक दो स्टॉक्स पे, और आज राहुल शर्मा जी की जेएम फाइनेंशियल वाले कॉल थी, और सुबह शैल जी और आप देखें काफी बात कर रहे थे मेटल्स की शॉर्ट कवरिंग पे। लुक एट टाटा स्टील 1157, 1134-35 पे फर्स्ट टेक्स में आप देखें स्ट्रेट को पकड़ा गया था पोस्ट आई थिंक ओपनिंग, नाउ 1160। रचना वैद्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचना जी, मेटल्स के पुलबैक ने वाकई काफी कमाल किया है। टाटा स्टील को आप कहां जाते हुए देखती हैं इस वक्त? स्टील में रिजल्ट के बाद अब पहली बार कुछ फॉल जो था वो थमने का नाम लिया है, एंड यहाँ पे चार्ट सेटअप डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। आइडियली अभी की मार्केट ऐसी है कि रोज के कॉल रोज लेने चाहिए, बट इन केस अगर कोई कैरी करना चाहता है तो जिन नामों में वट एवर द पॉलिसी कल के दिन में शायद फर्दर पुलबैक आ सकता है, उसमें टाटा ग्रुप के कई नाम है और टाटा स्टील भी डेफिनेटली उससे एक बनता है। अगर इसी मोमेंट पे इसी लेवल से अगर कोई ट्रेड देखता है तो फ्यूचर्स के हिसाब से 1145 अगर सस्टेन होता हुआ नजर आएगा इसमें, तो कल के दिन में ये ऊपर जाके 1180 या 90 की तरफ हमें नंबर्स दिखाता हुआ पॉसिबिलिटी है। हम लोग बहुत जिक्र कर रहे हैं बैंक निफ्टी की और निफ्टी की 200 डीएमए से आपको बाउंस लेता हुआ दिख रहा है। यही सूरत हाल टाटा स्टील का भी है, और आप ये जो वॉल्यूम देख रहे हैं ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको अब मूव देती हुई दिखेगी। 5 दिन की एवरेज से तो फिलहाल नीचे है, लेकिन 67 लाख 66-67 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिखे हैं। और आज अगर आप ओवरऑल व्यू देखें तो निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स आपको टॉप परफॉर्मर दिखेगा, 3-3.25% ऊपर है। कोई भी मेटल काउंटर उठा लीजिए, आपके सामने स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, जेएसडब्ल्यू स्टील, नॉन फेरस में आप देखिए हिंडाल्को और नैल्को, वेदांत, सब हरे निशान में और दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। रचना जी से दोबारा जुड़ते हैं। रचना जी नमस्कार, कुछ टिप्पणी बैंक्स पर भी कीजिए। कब आपने लास्ट देखा था 1000 पॉइंट का एक शानदार बाउंस जो अगले समझिए 50 मिनट में और तेजी पकड़ सकता है? जी सही बात है आपकी, और बहुत ही बढ़िया मैच बैंक्स का मूव, एंड इसमें 2 नाम है जहाँ पे कल के दिन में कंटिन्यूएशन के चांसेस ज्यादा है, जिसमें एक एचडीएफसी बैंक है जो थोड़ी देर पहले ही वीडियो डिस्कस कर रहे थे, एंड अदर इज कोटक बैंक। तो इन दोनों के ही चार्ट्स में आगे ऊपर स्पेस अवेलेबल है, मोर स्पेस कंपेयर टू द नेम्स लाइक आईसीआईसीआई। तो अगर पॉलिसी को लेके कल के दिन में पॉजिटिविटी कंटिन्यू नजर आती हुई दिखाई पड़े तो इन दोनों नामों पे नजर रख लीजिए, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। कोटक का जिक्र भी आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ, और ध्यान दीजिए एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक 200 डीएमए से बाउंस ले रहे हैं, इसीलिए यहां पर ऊपरी सतह में जगह ज्यादा है, और आईसीआईसीआई बैंक का रिवर्सल आपने 100 ईएमए से आता हुआ दिखा है। ये राय रचना जी आपको देती हुई दिख रही हैं। वीरेंद्र जी चलिए अब कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। अभी तो जो मोमेंटम है इट्स ऑल अबाउट आई थिंक बैंक्स और बैंक्स आपकी स्क्रीन पर 36,768 यहाँ पे आप देखिए निफ्टी बैंक का स्तर है। याद रखिएगा निफ्टी बैंक आज 10 डीमा के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, इसका जो अब 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है वो आता है 37,075 के स्तर पर। कुछ जश्न की बात करते हैं, ये प्रकाश गावा सर जरा एक बार मैगडी पे बात करेंगे आप? मैगडी 903, सॉरी कौन सा स्टॉक?
मैकडॉवेल सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरा जो होल्ड किया, मेरा थोड़ा हैंग हो रहा है लैपटॉप। आई थिंक किसी प्लीज कोई बात नहीं, राजेश पाली जी कमेंट कर देंगे। बिल्कुल वीरेन जी, काफी अच्छा रिकवरी बना है स्टॉक में। देखें तो पिछले दिनों से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिखा था। मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, लेकिन ये स्टॉक एक नैरो रेंज में अपने आप को कंसोलिडेट करते हुए दिखा। 876 के आसपास अच्छा बेस बना के अब स्टॉक में वापस 900 के ऊपर अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि 900 905 ये जोन जैसे ही निकलेगा 905 का, तो ये स्टॉक में 925 से 930 ये अपसाइड हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो इसमें थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड रखेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा मोमेंटम और एक अच्छी अपसाइड का ट्रेड यहां से बनते हुए दिखेगा। थोड़ा सा पोजिशनली स्टॉप लॉस जो होगा वो बड़ा होगा, यहां से होगा 885 के आसपास स्टॉप लॉस रखे। लेकिन हमें लगता है इसके सेटअप के हिसाब से जो एक करेक्शन हुआ है 3 वीक का, उसके बाद जो वापस से रिवर्सल दिया है, हमें लगता है इसका सेटअप के हिसाब से इसमें जो पोजिशनल टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 950 960 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। तो 885 स्टॉप लॉस रखे, पोजिशनल टारगेट होंगे 950 960 के। जी डायरेक्टर साहब, जरा चारों लोगों को स्क्रीन पर दिखाइए। हमारे महानुभाव गाबा साहब जो सेवन करते हैं मैकडॉवेल्स के प्रोडक्ट का, उनसे आपने राय नहीं ली वीरेन जी, और पालिया साहब के कंधे पर आपने ये तीर चलवा दिया। ये कैसे चलेगा? गाबा साहब को जोड़ते दोबारा। गाबा साहब, यूनाइटेड स्पिरिट्स। मैं कोशिश करता हूं, मुझे लगता है आज कोई दिक्कत आ रही है मेरे पास। कोशिश कर रहा हूं 532478 या तो नंबर से मुझे आज कॉल नहीं मिल रहा। जी जी गाबा साहब, मैं बताता हूं दिक्कत क्या है। आज मंगलवार है, आपका जो लैपटॉप है मंगलवार के दिन यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरीज, रेडिको, जीएम ब्रूरीज, ये सब नहीं दिखाता जी। आज वाकई भी नहीं दिखा रहा मुझे, मैं कोशिश स्ट्रगल कर रहा हूं। गावा साहब, हमने कब मना किया कि नहीं दिखता? चलिए मयूरेश जी कुछ कहना चाहते हैं। मयूरेश जी सेवन करते हैं, इनको कोई परहेज नहीं है। मयूरेश जी नहीं, ये तो अच्छा ही है। मैं कह रहा था कि गाबा जी के लैपटॉप हैंगओवर हो गया। लैपटॉप हैंगओवर हो गया, ये बात होती है। देखिए रचना जी और मैं तो चाय के शौकीन हैं, तो हम तो इस डिस्कशन से परे हैं, लेकिन त्रासदी देखिए आ गया गाबा साहब। पर यूनाइटेड स्पिरिट्स मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा तो सभी को लगता है। 880 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए और 1 या 2 दिन दीजिएगा। मंगलवार का थर्सडे हो जाएगा, दाम बढ़ जाएगा 950 का। यह रहा यूनाइटेड स्पिरिट्स का, मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए यहाँ पर। एक बात यूनाइटेड ब्रेवरीज की वो भी बता देता हूं, अगर मिल जाएगा तो। यूनाइटेड ब्रेवरीज में भी अच्छा बेस बन रहा है, अगर दोनों में से सिर्फ एक मुझे चूज करना पड़े तो यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो दाम बढ़ेगा शेयर प्राइस का, प्रोडक्ट का नहीं, ये बात आपको बताते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे गाबा साहब। 902 दिन का उच्चतम लेवल, और कहानी बिल्कुल वही 4 5 और 3 8 दिन से ये काउंटर आपको फुदकता हुआ दिखेगा अपने 50 EMA के ऊपर। और यहां से क्योंकि बाजार एक बढ़िया मोमेंटम ले रहा है, तो आपको एक तेजी आती हुई दिख रही है। वीरेन जी, मेरे ख्याल से एक चार्ट चेक आपको मेटल्स में 2 काउंटर्स पर करना पड़ेगा। दिखाइए डायरेक्टर साहब हिंडाल्को, ये टॉप गेनर है आज का, और आप यहां पर लगभग 4.9%, माफ कीजिए 5.3% की तेजी देख रहे हैं। ये रचना जी मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूं 443, एक दिन पहले 421 प्राइस था, क्या कीजिएगा? जी हिंडाल्को डेफिनेटली पॉजिटिव है, BETL इज आल्सो वेरी पॉजिटिव, और यहाँ पे 200 DMA से हिंडाल्को ने सपोर्ट लिया है। सो अगर ग्लोबल मेटल नेम्स में अगर पॉजिटिविटी बनी रहेगी, ग्लोबल मार्केट्स में अगर बनी रहेगी, तो ये नाम डेफिनेटली उन नामों में है जहां में फॉलो थ्रू मिल सकता है। 436 जब तक इसके फ्यूचर्स होल्ड करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे ये कंटिन्यू होते हुए हमें 450 एंड 456 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और BETL में भी बहुत बढ़िया मोमेंटम है, तो उसमें भी नजर रखने का मतलब बनता है। वीरेन जी, यहाँ पर आपकी जो एक्सपर्टीज है उसकी आवश्यकता है। एक बढ़िया ऑप्शंस ट्रेड आप वेदांत और यहाँ पर आप निकालिए हिंडाल्को में, क्योंकि बहुत दिनों की गिरावट के बाद आप एक शानदार रैली वॉल्यूम समेत जुड़ते हुए देख रहे हैं। बताइए क्या कीजिएगा?
शैल जी, अगर मैं दोनों चार्ट्स में से अगर रिवॉर्ड तलाशने जाऊं ना, तो इसमें कोई दुरा नहीं है कि सबसे पहले हिंडाल्को का नाम ऊपर आएगा। हालांकि पहले एक अपडेट दूं शैल जी, इतनी मशक्कत हम लोगों ने मैकडी पर करी कि मैकडी चल गया 936 डे हाई पर आ गया है। हिंडाल्को 443 पर एक बेस बना के ऊपर निकलता हुआ और बात स्ट्रांग है, 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को पार करता हुआ स्टॉक का। मेरे ख्याल से इसकी 450 की स्ट्राइक ज्यादा वाजिब लगती है। जरा मैं स्टेट्स निकालता हूं एग्जैक्टली बिकॉज की क्या कहते हैं। राजेश पालवी जी, आप ध्यान दीजिएगा, हिंडाल्को की 450 की कॉल। अगेन हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि हमें इंट्राडे में और स्विंग प्रोस्पेक्टिव से एक स्विंग मिल जाए। हिंडाल्को की कॉल 450 ट्रेड कर रही है, अप्रोक्सीमेटली 10 रुपए 85 पैसे पर। आपका टेक क्या होगा? डे हाई पर आ चुकी है और इंट्राडे कंसिडरेशन इंडिकेट करता है कि शायद आपको 11 रुपए के ऊपर अच्छा स्विंग मिले इसमें। आपका टेक क्या है? 443.70 पर इस वक्त स्पॉट ट्रेड करता हुआ 11 पे आ चुकी है। तो बिल्कुल हिंडाल्को में ओपनिंग के बाद से एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। अगर आप उसकी 15 मिनट 20 मिनट की कैंडल देखें, कंटिन्यूटी बनी हुई है, बाइंग इंटरेस्ट इसमें कंटिन्यू देखने को मिला थ्रू आउट द डे। तो ये दिखाता है कि स्टॉक में जो एक करेक्शन था कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है। एक 5 दिन का जो एक कंसोलिडेशन रेंज था वो भी ब्रेकआउट होते हुए मिला है। तो हमें लगता है हिंडाल्को में तो यहाँ से 455 460 तक की अपसाइड आते हुए दिखेगी। तो ये कॉल ऑप्शन जो कि 450 की बिल्कुल बाय की जा सकती है, 11 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, इसमें रखे 9 रुपए का स्टॉप लॉस। और टारगेट हमें लगता है जो आ सकता है इस कॉल ऑप्शन के आना चाहिए करीब 16 रुपए से 17 रुपए तक के। 1 से 2 दिन का समय लगेगा। हमें लगता है हिंडाल्को का मोमेंटम 455 460 की तरफ यहां से बढ़ते हुए दिखेगा। हिंडाल्को की इस स्ट्राइक पर नजर रखिएगा। स्क्रीन पर इसका प्रीमियम हो गया करीब करीब 11 रुपए 15 पैसे पे। तो अच्छा स्विंग देता हुआ हिंडाल्को, याद रखिएगा एग्जैक्टली हिंडाल्को स्पॉट का जो प्राइस है ना इस वक्त वो इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। बार बार डिस्कशन में मेरा नाम जो अजीत का नाम जो है ना शैल जी, वो स्किप हो जाता है। पता नहीं क्या सुबह बचपन से आदत है कि अजीत का नाम बोलना बड़ा मुश्किल लगता है। मिश्रा जी बोलते हैं उनको। मिश्रा जी, आपकी राय क्या है? मेटल्स में आप क्या प्ले करना चाहेंगे? वीरेंद्र, देखिए जिस तरीके से मेटल में रिकवरी है, रिकवरी काफी स्ट्रांग है और एक स्टॉक जो कि जिसमें करेक्शन भी कुछ खास नहीं आया था और जो आज का जो खास तौर से जिस दिन की शुरुआत हुई है वहां पे मॉर्निंग से ही काफी स्ट्रांग ट्रैक्शन के साथ मतलब गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथन हो रही है वो नेशनल एल्यूमिनियम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर खुला और मतलब डे एंड तक मैं देख रहा हूँ कि हर आवर में आप देखेंगे इसको कि ये मूव है स्ट्रेंथन हुआ है। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग हुए हैं। एवरेज वॉल्यूम करीब करीब 3 करोड़ शेयर का ऑलमोस्ट 6 करोड़ शेयर का काम हो चुका है। तो जिस तरीके से दूसरे स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो जहां पे करेक्शन आया था VDL के अलावा बाकी सारे स्टॉक्स में करेक्शन आया था। तो नेशनल एल्यूमिनियम और VDL यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है और नियर टर्म में 100-105 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 93 के स्टॉक के साथ नेशनल एल्यूमिनियम को यहाँ पे लॉन्ग की सलाह होगी। रणनीति आपके सामने नैल्को पर आती हुई दिख रही है। ध्यान दीजिए, सुबह से हम लोग यहां पर एक लॉन्ग ट्रेड ट्रैक कर रहे थे और अजीत जी आपको यहां पर एक बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर आपको वॉल्यूम्स पर काफी ध्यान और रुझान देना चाहिए क्योंकि ये एक बढ़िया ब्रेकआउट ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। 5 दिन की एवरेज से डबल वॉल्यूम आपको नैल्को में दिखेगा। लगभग समझिए कि आप 5 करोड़ 58 लाख शेयर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं जो कि पिछले 8 सेशंस की हाईएस्ट वॉल्यूम है। बहुत बढ़िया मोमेंटम यहां पर आपने पकड़ा मिश्रा साहब। चलिए, पूरा का पूरा मेटल स्पेस दिन के उच्चतम लेवल पर और 444.30 यहां पर आप उच्चतम लेवल देख रहे हैं हिंडाल्को में। कब 2:48 हो गए आज पता ही नहीं चला। पिछले कई दिनों से हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में बात करते थे वीरेंद्र जी और मैं कि कैसे 3:30 बजे और अब 2:48 पलक झपकते ही निकलते हुए दिख रहे हैं। यह है फर्क तेजी और मंदी के बीच में। जोड़ते हैं यहां पर यतिन जी को। आज डीलिंग रूम चेक है। आज डीलिंग रूम चेक भी है और 2-3 दूसरी चीजें भी हम है क्या बात जिस पे बात करेंगे। तो डीलिंग रूम चेक से आपको परिचय कराते हैं। यतिन जी का आज सारे डीलर मित्र मंडली ने फोन उठाया और उनके पास बढ़िया स्टॉक आइडियाज होंगे। बिल्कुल, तो पहले डीलिंग रूम चेक कर लें। बिल्कुल। तो देखिए, जहां तक कि डीलिंग रूम का सवाल है, फिर से एक बार काफी स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स हो रहे हैं। बड़े दिनों बाद आज आपको FII डेस्क पे भी खरीदारी के सौदे दिख रहे हैं, खरीदारी के ऑर्डर्स दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो FII की सेलिंग का दबाव था आज वो दबाव नहीं है।
कल आरबीआई की पॉलिसी है जो बाजार मानता है कि शायद नॉन इवेंट हो, कोई बड़े बदलाव आरबीआई से एक्सपेक्टेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके पहले की एक रैली या प्राइसिंग इन आरबीआई पॉलिसी को बाजार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दूसरे सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली, चाहे वो जापानीज सेंट्रल बैंक हो, चाहे वो अमेरिकन सेंट्रल बैंक हो, काफी सारी दूसरे इवेंट्स आपको अगले एक हफ्ते में देखने को मिलने वाले हैं, जिससे मार्केट में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी रह सकता है। दो स्टॉक्स जिन पे हम आज चर्चा करेंगे डीलिंग रूम्स के लिए, दो स्टॉक्स जहां वो स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दे रहे हैं, उनमें सबसे पहले है भारती एयरटेल, जहां पोजिशनली उनको लगता है कि स्टॉक में 30 से 40 रुपए की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अगर आप भारती की बात करें तो लगभग 11 लाख शेयर्स आज ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए हैं, और भारती की आज की अगर आप चाल देखें तो स्टॉक लगभग अपने डेज हाई के आसपास है, तो कहीं ना कहीं यहां लोअर लेवल्स पे आपको खरीदारी के संकेत दिख रहे हैं। दूसरा स्टॉक जो डीलिंग रूम रेडार पे है वो है डीएलएफ, बहुत हाई बीटा काउंटर है और इसीलिए आपको स्टॉप लॉस आपके टाइट रखने होंगे। यहां डीलर्स की रिकमेंडेशन है बीटीएसटी की, जहां इनको 400 से लेकर 405 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, ऐसी उनकी एस्टिमेट है। और आज अक्रॉस द बोर्ड आपको रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो कल देखते हैं आरबीआई पॉलिसी किस हिसाब से शेप अप होती है, और उसके पहले पहले भारती एयरटेल और डीएलएफ ये दो स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह डीलिंग अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। चलिए, दोनों कंपनीज दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन चार्ट चेक यहां पर आपको होता हुआ दिखेगा फिलहाल बंबई से। पालिया साहब, प्रश्न आपके लिए। भारती 7-8 दिन से बहुत जबरदस्त बिकवाली, उम्मीद थी 800 को पार कर जाएगा, लेकिन यहां पर हमने 700 के नीचे का मंजर देखा। बताइए चार्ट्स पर आपको क्या कहता हुआ दिख रहा है भारती एयरटेल का काउंटर? देखिए शैल जी, काफी बड़ा एक करेक्शन जरूर देखने को मिला स्टॉक में, और स्टॉक में जो करेक्शन हुआ उसमें 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज दोनों के नीचे स्टॉक अब फिसल चुका है। लेकिन अगर देखें तो इसका ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो वो तो एक पॉजिटिव टेरिटरी में, क्योंकि जो इसमें एक मंथली चार्ट पे जो लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट हुए थे वो इंटैक्ट है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही मार्केट में एक रिकवरी का ट्रेड बना तो ये स्टॉक में बिल्कुल यहां से एक बाउंस बनते हुए दिख सकता है। हमें लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल बाय किया जा सकता है। 685 690 एक अच्छा सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए, इसको बाय करना चाहिए। यहाँ से अपसाइड में जो टारगेट हमें लगता है पुलबैक के जो आएंगे टारगेट में आना चाहिए करीब 730 735 तक के। जैसे ये 735 के ऊपर स्टॉक क्रॉस करेगा तो फिर हमें लगता है कि शॉर्ट भी कवर होते हुए दिखेंगे स्टॉक में, और फिर अपसाइड यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है 750 760 की तरफ। तो बाय करना चाहिए बिल्कुल 685 690 जो स्टॉप लॉस रखे, और ऊपर के टारगेट 735 तक हमें लगता है बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। ये जो आप मूव आते हुए देख रहे हैं भारती में, ये देख रहे हैं आप 50 ईएमए से। आज वॉल्यूम कुछ ही समय में आपको 5 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी। भारतीय प्लेसमेंट डीएलएफ की भी अच्छी है, बड़ी क्रिटिकल है, बड़े क्रिटिकल पॉइंट पे बैठा है। और आपकी राय इस पर मयूरेश जी, आपकी राय क्या होगी? रियल एस्टेट स्पेस में डीएलएफ आपको रिसेंट हाई से लगभग 60 रुपए नीचे मिल रहा है, और ऑल अगर आप देखें रेट्स में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, कोई भी बदलाव शायद ना हो। रेट्स अगर आप देखें हाउसिंग लोन के 6.5 पे भी आपके मिल रहे हैं, कोई वहां पे अगर आप देखें अपसाइड बायस नहीं लग रहा है इस वक्त अभी इस पॉलिसी में भी। तो आप कुछ एडवांटेज इस स्पेस में अगर देना चाहें तो किसको देंगे? आपका प्रेफर्ड पिक क्या होगा रियल एस्टेट स्पेस में, या फिर रियल एस्टेट से जुड़े दूसरे स्पेस में? लाइक अगर आप टाइल स्टॉक्स में चले जाइए, आप सुप्रीम को देख लीजिए, आप पॉलीकैप को देख लीजिए, या फिर आप सेंचुरी प्लाई को देख लीजिए, इस स्पेस में आपकी कोई प्रेफर्ड पिक मयूरेश? पैक में मुझे लगता है जो साउथ बेस्ड प्लेयर्स है, और इसमें खास करके सोभा बहुत बढ़िया नंबर्स आए थे पिछले तिमाही में, और इनका जो आउटलुक इन्होंने दिया है ये बहुत ही उम्दा है। तो अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है इनकी अच्छी खासी कम हो गई है, जो नए लॉन्चेस ये कर रहे हैं जिसे हम प्री सेल्स वेलोसिटी कहते हैं, वहां पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। डेट लेवल्स बहुत ज्यादा है नहीं। आईटी क्षेत्र बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो रहा है, क्योंकि साउथ बेस्ड प्लेयर्स के लिए आईटी क्षेत्र के साथ ताल्लुक रखना बहुत जरूरी है। और इफ आईटी सेक्टर इज डूइंग वेल, आई थिंक जो ऑक्यूपेंसीज रहती है या जो हाउस प्रॉपर्टी ओनर्स रहते हैं, ये मेजोरिटी ये सेक्टर से आने के कारण, ये सेक्टर एक पिंक ऑफ हेल्थ पे होने के कारण आई थिंक द मोमेंटम शुड वेरी वेल कंटिन्यू। जो कैश फ्लोज आई थिंक दे शुड आल्सो शो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। तो अगर पिक एंड चूज करना ही हो तो आई थिंक सोभा वुड रिमेन ऑन टॉप ऑफ माय स्टैक। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक जो होम इंप्रूवमेंट प्लेयर्स है अगर रियलिस्टिकली बिक्री होनी है तो आई थिंक प्लाईवुड प्लेयर्स, आई थिंक लुक एट सेंचुरी प्लेयर्स एन एग्जांपल। अगर थोड़ा ही पुल बैक्स पे मिलता है तो मुझे लगता है आई थिंक जैसे प्लाईवुड की बिक्री है, लैमिनेट्स की बिक्री है, जैसे इनकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, इवन ग्रीन पैनल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इसको बिल्कुल देखा जा सकता है। 5
कंपनीज, अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरना है तो आई थिंक 5 कंपनीज और जो गवर्नमेंट का केपिक स्पेंड है ये भी आई थिंक अच्छा खासा होगा. तो यूर एब्सोल्युटली राइट इन द सेंस ऑफ सुप्रीम हो, एस्ट्रल पॉली हो, आई थिंक ये सारे स्टॉक बहुत बढ़िया कर सकते हैं अलॉन्ग विथ रियल एस्टेट. स्टेट स्पेस को आप एंसिलरीज के थ्रू खेलते हुए दिख रहे हैं मयूरेश जोशी साहब को. समय एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपके सामने एक चार्ट प्रस्तुत है नायका का. 1 महीना हो चुका है लिस्ट होने पर और एक बहुत अहम डेवलपमेंट यहां पर ड्यू है जिस पर चर्चा करते हुए दिखेंगे यतिन जी ब्रेक के उस पार. आपके सामने निफ्टी स्क्रीन पर आता हुआ 315 अंक ऊपर 17,226 पर. बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. इंडेक्स 36,750. स्क्रीन पर प्रस्तुत है नायका का चार्ट और अब यतिन जी आपको बताते हुए दिखेंगे कि कल यहां पर क्या आपको होता हुआ दिख सकता है. यतिन जी. तो यहां अगर हम नायका की बात करें तो सब लोग ये देख रहे होंगे कि स्टॉक सुबह से ही काफी जबरदस्त दबाव में है और इसका एक मुख्य कारण ये है कि एंकर बुक का लॉक इन जो है वो कल से यहां ओपन होता हुआ दिखाई देगा. जनरली हम देखते हैं कि जब ये बड़े आईपीओज जो बहुत ही ज्यादा रनअप हो जाते हैं इशू प्राइस से तो यहां एंकर बुक खुलने में थोड़ा बहुत दबाव आता है. अगर हम इशू साइज देखें नायका की जो कि FSN नेटवर्क्स के नाम से, ई कॉमर्स के नाम से इसका नाम है, तो यहां इशू साइज लगभग थी 5350 करोड़ जहां एंकर बुक का पोर्शन लगभग 2400 करोड़ का था. तो अगर हम ये 2400 करोड़ की बात करें तो ये लॉक इन जो है वो ओपन अप हो रहा है. जो 1125 रुपए पे यहां इशुएंस हुआ था तो लगभग उससे दुगने दाम पे आपको बाजार में भाव अगर मिल रहा है तो काफी सारे फंड्स आपको यहां प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई देंगे. अगर आप एंकर बुक की बात करें तो यहां जो की फंड्स थे वहां ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली जैसे FII शामिल थे. और अगर आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC एक्सिस, टाटा म्यूचुअल फंड जैसे ग्रामीण नामी नाम थे. तो अगर हम सेटअप वाइज देखें क्योंकि काफी जबरदस्त रनअप हो चुका है नायका के शेयर्स में और एंकर लॉक इन कल से ओपन होने वाला है तो शायद आपको यहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती हुई दिखाई दे. तो यतिन जी यहां पर जो एंकर यूनिट था वहां पर कितना वो सब्सक्रिप्शन हुआ था? तो अगर आप एंकर बुक की बात करें तो लगभग 5 से 6 गुना सूत्रों के हिसाब से, यहाँ 5 से 6 गुना एंकर बुक भरी थी क्योंकि एंकर्स में काफी स्पेसिफिक एलोकेशन होता है. तो यहाँ बुक साइज काफी बड़ी थी. तो जैसे कि मैंने कहा लगभग 50% आप रफली मान लीजिए एंकर बुक थी टोटल साइज की. तो साइज बहुत बड़ी थी, काफी सारे इन्वेस्टर्स थी, लिस्ट बहुत लंबी है. लेकिन हम टॉप नाम जो अगर 5-10 गिन ले जैसे कि मैंने बताया तो यहां आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आए खास करके FII निवेशकों से. जी मयूरेश जोशी साहब को जोड़ेंगे. आपने चिंता व्यक्त करी थी कि बोनसेस के चलते यहां पर आप सेलिंग प्रेशर आते हुए दिख रहे हैं. दुगना हो चुका पैसा यहां पर जोशी साहब उन खुशनसीब निवेशकों का जिन्होंने एंकर बुक में अच्छा एलोकेशन लिया था. पिछले 4 दिन से यहां पर हम जबरदस्त गिरावट देख रहे हैं. 2550 से काउंटर करेक्ट करता हुआ 2174. क्या लगता है आपको? ये रेंज बहुत फंसा रहेगा शायद सर. और जैसे मोटा भाई ने कहा आई थिंक एक ऑब्वियसली कॉर्पोरेट एक्शन या बैंकर बुक का जो एक ऑब्वियस रिएक्शन है उसका एक रिएक्शन देख रहे हैं. पर जैसे मैं देख रहा था आई थिंक वॉल्यूम्स काफी थिन हो चुके हैं पिछले कई दिनों में. एंड नाउ द मार्केट्स आर ट्राइंग टू गेज और एनालाइज कि आई थिंक जो नंबर्स इन्होंने पेश किए थे दिसंबर तिमाही में ग्रॉस परसेंटेज वैल्यू ग्रो कैसी होगी. एंड जैसे आई थिंक इनका एक प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है, वैल्यूएशंस को एक साइड रखते हैं बट अगेन आई थिंक एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा. तो मुझे लगता है आई थिंक 2000 ऑन द लोअर साइड ऑफ द रेंज और जो इन्होंने हाई दिखाया था ऑलमोस्ट 2400 का, ये रेंज में शायद ये स्टॉक जाइरेट करता रहे. ये एक टेक्निकल और फंडामेंटल चेक आपको नायका पर आता हुआ दिख रहा है. एक टेक्निकल सेलिंग प्रेशर इस काउंटर पर हो सकता है अगले आने वाले 1 या 2 दिन में और उसी से पहले आप बाजार को रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं. वीरेंद्र जी बहुत बढ़िया रिवर्सल ट्रेड्स आपको दिखेंगे FMCG स्पेस में. दिन के उच्चतम लेवल पर शायद आपको कोलगेट पामोलिव स्क्रीन पर दिखेगा और ये जो आप वापस रिवर्सल देख रहे हैं ये आपको आता हुआ दिख रहा है कम से कम 6 महीने के लोएस्ट लेवल से. ये प्राइस आपने लास्ट देखा था अक्टूबर सन 2020 को. वीरेंद्र जी. जी हाँ शैल जी, एक बार चेक करते हैं क्या क्या हो रहा है. डाबर आपका 572 पे
हालांकि ये अभी भी 200 EMA के नीचे है। एक बार फिर लेके आप आईटीसी को आइए। आईटीसी क्या कर रहा है, आईटीसी को छोड़ते हैं 220। अगर आप देखें फुल उस रेंज में टाटा कंज्यूमर आपकी स्क्रीन पे एक बार प्लीज लेके आइएगा। यहाँ पर ये है 759। यहाँ पर एक मीनिंगफुल लो लगा है और आज का लो शैल जी इस स्टॉक का एग्जैक्टली अगर आप देखें 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर आप ये स्टॉक जो है वो 16 सितंबर से अगर आप देखें रिट्रेसमेंट मोड में था और अभी जैसे कि शैल जी बात कर रहे थे कि एक मीनिंगफुल लो लगाए हैं इन स्टॉक्स ने। याद रखिएगा ये इसका 22 जून का ब्रेकआउट पॉइंट था टाटा कंज्यूमर का, जब ये स्टॉक लगभग 741 से 900 रुपए गया था। तो अच्छा मीनिंगफुल पुल बैक आज देता हुआ आपका टाटा कंज्यूमर। 3:01 इससे पहले कि हम क्रम शुरू करें मोमेंटम कॉल्स का, एक दो स्टॉक्स को और देख लीजिएगा। एक स्टॉक जिसमें एक सेकंड में वॉल्यूम्स चेक कर लीजिएगा। लेट्स ब्रिंग टाटा कॉफी आपकी स्क्रीन पर क्या कर रहा है। नहीं, टाटा कॉफी के वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। आज 210 211 की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। टेक्निकल चेक ऑन ए कैश स्टॉक। आज बहुत दिनों बाद ये स्टॉक हायर लेवल्स पे जाकर सस्टेन हुआ है और इसके वॉल्यूम्स कल के वॉल्यूम से अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो यहाँ पर थोड़े ज्यादा ही हैं। इस पे टेक चेक देंगे अजीत मिश्रा जी। 211 के स्तर पे टाटा कॉफी 210 के स्तर पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल मुझे तो देखिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए कि जो रिकॉर्ड हाई से इसमें आया था, बट उस प्रॉफिट टेकिंग को भी इसने रिस्पेक्ट दिया और 100 डेज एक्सपेंशन हुई है जो कि इसका पुराना बेस था करीब 200 के अराउंड पे, वहीं पे इसने आके अपने आप को एक कंसोलिडेशन में लेके गया और आज फिर हम देख रहे हैं कि उसी लेवल से बाइंग इंटरेस्ट दोबारा से रीयूज हो रहा है। तो अभी तक तो ये इंडिकेशन है जब तक कि हम 200 के ऊपर है तब तक ये बाय ऑन डिप्स कंटिन्यू रहेगा स्टॉक में और नियर टर्म में जो कि इमीडिएट जो स्विंग हाई से करीब 230-35 के उनको रीटेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो 200 का क्लोजिंग स्टॉक के साथ डेफिनेटली यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन के लिए देख सकते हैं 225 से 30 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे अगर देखिए टाटा कॉफी और 212 के स्तर पे 4.5% ऊपर आके ट्रेड करता है, अच्छा कर रहा है। अच्छा राजेश पालवे जी, आपने 2 बजे की कॉल दी थी वोल्टास, दैट्स डूइंग वेल, हेवल्स इज डूइंग वेल, डिक्सन अच्छा करता हुआ, वर्लपुल। ये व्हाइट गुड सेगमेंट में मयूरेश जी ये इतनी जो डिमांड आ रही है, इतनी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग स्विंग आ रहे हैं, उसका कारण क्या समझते हैं आप? और अगर आपसे मैं कहूं कि व्हाइट गुड सेगमेंट में आपको कुछ लेना है तो आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या होगा? आई थिंक हेवल्स, वोल्टास, वर्लपुल ये सारे आई थिंक बहुत अच्छा मार्केट शेयर गेन्स कर रहे हैं। आई थिंक थोड़ा सरप्राइजिंग मैं इसको बात को मानता हूँ क्योंकि आई थिंक विंटर सीजन है वीरू जी और अच्छा खासा आई थिंक जो सेल्स आते हैं वोल्टास का आई थिंक एयर कंडीशनर से आता है। तो आई थिंक थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। आई थिंक शायद शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं सारे काउंटर्स में, बट ये आई थिंक अगर एक लॉन्गर टर्म प्ले देखना हो तो इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न है भारत की, जैसे वो इंक्रीज होगी सब सेमी अर्बन एरियाज में और जैसे ये एसक्यूज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्राइस पॉइंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ा रहे हैं, अच्छे खासे आई थिंक मैकेनिज्म्स पे ये सारे मिल रहे हैं, डील्स मिल रहे हैं अच्छे खासे, तो लॉन्गर टर्म प्ले बिल्कुल मुमकिन है। वोल्टास, हैवेल्स, वर्लपुल तीनों आई थिंक अच्छा करने चाहिए। और जो सुबह मैंने स्टॉक डिस्कस किया था कि ओरिएंट इलेक्ट्रिक, हालांकि आई थिंक एसीज में नहीं है, बट पहले अगर आपको उभरना है तो आई थिंक पंखों से उभरोगे आप, तो जो पंखे ओरिएंट इलेक्ट्रिक करती है और जो वैल्यू एडेड सर्विसेज में आ रही है, हीटर्स हुए, एयर कूलर्स हुए, आई थिंक ऑल दीज थिंग्स शुड बेनिफिट। सो यस, आई थिंक लॉन्गर टर्म प्ले जरूर है ये सारे प्लेस में। अब 3:04 हो चुके हैं। यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे बाजार को रैप अप करने की कोशिश करते हैं। लगभग समझिए 17,180 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है निफ्टी, 270 अंक का इजाफा। असित जी, ये प्रश्न आपसे है, जाते जाते आप ये बताइए बैंक्स के अलावा और एचडीएफसी के अलावा निफ्टी में सबसे मजबूत काउंटर लॉन्ग साइड पर आपको कौन सा दिखता है? I think so like not specifically to Nifty but मेटल सेक्टर थोड़ा सही लग रहा है। अगर मेटल सेक्टर में हम टाटा स्टील को देखेंगे दैट इज वन काउंटर मुझे लगता है कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग पे भी हमें देखने को मिल सकता है। बट ऑनेस्टली इस वजह से मैं अभी इस लेवल पे कुछ भी कैरी करने के लिए एडवाइस नहीं करूंगा बिकॉज इट इज लिटिल टू मच फॉर वन डे। बट अगर कल हमें टाटा स्टील 1140-45 के लेवल पे मिलता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1135 में हम लेके इसको 1170 के लेवल तक हम प्ले कर सकते हैं।
I'm little bullish on the metal काउंटर. मुझे लगता है कि टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता ये सारे काउंटर में थोड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है. अपार्ट फ्रॉम टीसीएस एंड इंफोसिस भी दे आर लुकिंग गुड. सो कोई भी थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा, आई थिंक वी कैन गो लॉन्ग इन दीज काउंटर्स. बट हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट विलिंग टू कैरी एनीथिंग ओवरनाइट बिकॉज वी मे सी ए डिप फॉर व्हाटएवर. तो कल सुबह 9:15 को फ्रेश ट्रेड लेना सही रहेगा rather than कैरिंग एनीथिंग ओवरनाइट. जी ये अव्वल दर्जे की राय है. जहां इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, सुबह अगर आप देखिए जो रिवर्सल आया उसके बाद समेट लीजिए और समेट लीजिए प्रॉफिट जो है. प्रॉफिट्स को घर लेके जाना इस वोलेटाइल बाजार में आप देखेंगे अच्छी रणनीति होगी. और कल सुबह फिर बाजार 9:15 पे खुलेगा तो वो दाव खेलेंगे. और याद रखिएगा ये दृष्टिकोण, ये व्यू इस लिहाज से भी अच्छा है कि कल एक इवेंट है और इवेंट से पहले अमूमन एक डिप आता है, तो आप उसमें भी अगर आप देखें कुछ ना कुछ ले सकते हैं. लेकिन प्रॉफिट्स को इतने सब्सटेंशियल गेन के बाद कैश में कन्वर्ट करना अच्छी रणनीति होगी. पालवे साहब आप बताइए आपकी अप्रोच क्या होगी? आप यहां से कुछ कैरी करना चाहेंगे या फिर 2 बजे से लेकर अब तक जो हमने चीजें करी, जो ट्रेड्स करे, प्रॉफिट्स 1.5, 2, 10%, 10% के ऑप्शंस में लिए, वो समेट के जाना अच्छा समझेंगे आप? और आपका ट्रेड क्या होगा, मोमेंटम ट्रेड? देखिए, प्रॉफिट बुक करना तो एक अच्छी बात है मार्केट में, और इतने दिनों के बाद एक वन साइड अप साइड का मूव देखने को मिला थ्रू आउट द डे. ओपनिंग के बाद से एक हम कंटिन्यूटी बना के रखें तो एक इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे प्रॉफिट बने होंगे बाइंग साइड के ट्रेड्स में. बीटीएसटी के लिए हमें 2 स्टॉक्स यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं. पहला तो डिक्सॉन है, नो डाउट. स्टॉक में एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, एक रेंज का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है स्टॉक. तो 50 to 45 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, ये बाय करने की सलाह रहेगी. इसमें हमें लग रहा है जो टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए 5350 से 5400 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है. तो डिक्सॉन फ्यूचर में बाय करने की सलाह रहेगी. स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 5195 का, और 5350 5400 के टारगेट होंगे. एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है ला ओपाला. ये स्टॉक में देखें तो एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक में वीकली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन ये स्टॉक में देखने को मिली वीकली सेटअप के हिसाब से और डेली सेटअप के हिसाब से, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम कल के सेशन में भी दिखाता हुआ दिखेगा. 403 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है. इसमें हम मान के चल रहे हैं कल तक टारगेट आना चाहिए करीब 425 430 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है. स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 396 का. हमने फिलहाल बाजार लगभग 3:08 पर ट्रेड कर रहा है. उच्चतम लेवल पर तो नहीं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त गेन्स के साथ. जोड़ेंगे यहां पर अब अजीत मिश्रा साहब को. अजीत जी, डायरेक्टर साहब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं गोदरेज सीपी कंज्यूमर प्रोडक्ट का चार्ट, और आपके सामने जो लेवल है वो है लगभग 904. ये भी बाउंस जो है 3 दिन की गिरावट के बाद आपको आता हुआ दिख रहा है 200 डीएमए से. यहां पर कुछ टिप्पणी आप करना चाहेंगे? तो देखिए, अगर एफएमसीजी स्पेस में बात करूं तो कोई एक ऐसा स्टॉक जहां पे कि डिसाइसिवनेस ज्यादा है कि यहाँ पे मैं एक्यूमुलेट करूं, तो गोदरेज सीपी उसमें से टॉप नामों में आता है. बिकॉज अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं या तो लॉन्ग टर्म में एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट उनके पास. तो करेक्शन काफी शार्प रहा है. तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से गिरते मार्केट में जिसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, उसमें रिकवरी भी उसमें स्ट्रॉन्ग आएगी. ये मेरा मानना है गोदरेज सीपी को लेकर. और इसमें दूसरा एक एडिशनल चीज ये है शैली की, जो इसमें पास में जो ब्रेकआउट आया था एक कंसोलिडेशन का, ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास यहाँ पे आके खड़ा हुआ है, जो नेकलाइन एरिया इसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं, करीब 850 से 900 की बैंड में. तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है. हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले, एक रेंज में चला जाए, बट नियर टर्म में मुझे लगता है कि 950 960 के लेवल क्रॉस होने के बाद आप दोबारा इसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गेन रीगेन करते हुए देखेंगे. एक नए हाई बनते हुए देखेंगे करीब 1100 प्लस के लेवल. तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली एक्यूमुलेशन के लिए है. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से बेटर अपॉर्चुनिटीज है आपको दूसरे सेक्टर में, लाइक बैंकिंग और मेटल्स. बिल्कुल, वो तो इसलिए क्योंकि आप गोदरेज कंज्यूमर को एक हाई बीटा काउंटर नहीं बांधते, बहुत आराम से और इत्मीनान से आपको ये यूनिडायरेक्शनल मूव्स देता हुआ दिखता है. आज कोई खास वॉल्यूम नहीं है, लेकिन क्योंकि बाउंस 3 दिन की गिरावट के बाद 200 डीएमए था, इसलिए यहां पर चर्चा होता हुआ दिख रहा है. गाबा साहब, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका एक फेवरेट स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ. यहां पर हम लोग दिन का उच्चतम लेवल देख रहे हैं और कहानी बिल्कुल वही है. ये स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है. क्या रणनीति रहेगी? कॉन्फ्लुएंस और इंडिकेटर बहुत ही पास में है, लेकिन अपमूव ऑन है एचडीएफसी लाइफ में. मुझे लगता है 705 देखेंगे.
स्टॉप होगा करीब 687 688 का, अपनी मिलना चाहिए HDFC लाइफ में, बायस ऑन द अपसाइड है। ये रणनीति HDFC लाइफ पर आती हुई रचना जी को जोड़ेंगे। रचना जी, इससे पहले कि हम लोग मोमेंटम ट्रेड्स पर चर्चा शुरू करें, मेटल्स और बैंक्स के अलावा आप कहां पर लॉन्ग साइड ट्रेड्स चुनने की कोशिश कर रही हैं? जी, दो चीजें हैं। एक तो ये कि कुछ फार्मा के नामों में मूवमेंट शुरू है और काफी सपोर्ट, इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है, तो उन पे नजर रख सकते हैं। और दूसरा, अगर हाई बीटा काउंटर में इंटरेस्ट है तो जुबिलेंट फूड, उस पर भी नजर रखी जा सकती है। आइडियली मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर जुबिलेंट जैसे काउंटर पे करना है तो डेली ओपनिंग के बाद पोजीशन बनानी चाहिए। डिलीवरी ही लेनी है तो द सेफर नेम इज ओरो फार्मा। ओरो फार्मा की फ्यूचर्स जो है वो 669 जब तक सस्टेन करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे 680 की तरफ और 690 की तरफ जाते हुए हमें नजर आ सकते हैं। ओके, जुबिलेंट फूड्स पे हो कन्वर्शन हो रहा है और आपकी स्क्रीन पे करीब करीब ऑरविंदो फार्मा 374 पे ट्रेड करता था। एक काम करते हैं, राजेश पालवे जी का मोमेंटम ट्रेड तो हो गया, मोमेंटम ट्रेड्स को और पिक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एक काम करिए प्रकाश सर, आप बताइए आप कन्विक्शन के साथ क्या लेके जाना चाहेंगे कल के लिए, और आपका मोमेंटम कॉल क्या होगा, लॉन्ग या शॉर्ट साइड? आई होप आज के इस सुपर स्विंग के बाद कोई शॉर्ट कॉल का नजरिया नहीं होगा। आपका कन्विक्शन? टोरेंट पावर, इसमें मोमेंटम है, ऑल टाइम हाई की ट्रेड कर रहा है, 585 पर ट्रेड कर रहा है, जा रहा है 600 की तरफ। स्टॉक कितना होगा? 575। टोरेंट पावर में पावर है। टोरेंट पावर, याद रखिएगा ये इसकी जो क्लोजिंग होने जा रही है, ये इसके अब तक के करियर के सबसे सर्वोच्च क्लोजिंग, इट्स ऑल टाइम हाई फॉर टोरेंट पावर। कैरी करेंगे आप कल के लिए 586 पर स्ट्रेंथ को बाय करके लेना चाहेंगे। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखूंगा, जरा एक बार आप टाटा इलेक्सी को देखिएगा, डे हाई पर 5896, आज लोअर लेवल से क्या बेहतरीन पुल बैक इस स्टॉक ने लिया है। एक कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत इंप्रेसिव क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं वो मैं मार्क करता हुआ। मयूरेश जी, आप बताइए क्या कैरी करेंगे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से कल के इवेंट के मद्देनजर? अगर रेट सेंसिटिव्स में आपकी कोई बाइंग की इच्छा हो तो वो भी बताइएगा। आपका मोमेंटम कॉल? तो आई थिंक ट्रेडर्स विद टीम ने तो HDFC बैंक कह दिया है। मोमेंटम कॉल मेरे हिसाब से हो सकता है बाटा। बहुत शानदार एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद आई थिंक आज की जो वॉल्यूम्स है और जो प्राइस एक्शन है ये बहुत सुपर है बाटा के लिए। फाइनेंशियल्स में तो कोई दोहराया नहीं है। आई थिंक 1000 करोड़ के ऊपर कैश है, डेट फ्री बैलेंस शीट है, नेगेटिव वर्किंग साइकिल है, क्रेडिटर्स ज्यादा है, जिनको देना है पैसा उनके डेज ज्यादा है और जिनसे लेना और इन्वेंट्री बहुत दिन कम है। और इसके लिए इनके जो रिटर्न रेशियोज होते हैं आई थिंक बहुत लाजवाब होते हैं कंपेयर टू द इंडस्ट्री। आई थिंक जो एक नेगेटिव साइकिल पड़ा था पूरी इंडस्ट्री के लिए, आई थिंक दैट शुड कम बैक एंड रिवर्ट बैक टू नॉर्मल। और जबरदस्त एंड फैक्टर इसलिए क्योंकि ऑर्गेनाइज मार्केट में जो इनके स्टोर्स हैं ये ऑलमोस्ट 1500 ऑफ स्टोर, 200 स्टोर खुद के खोलेंगे, 500 फ्रेंचाइजी स्टोर्स डालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 12% है टॉप लाइन का, 25,000 मल्टी ब्रांडेड आउटलेट्स यानी जो टियर 2 टियर 3 सिटीज है इस पे वो प्राइस पॉइंट्स पे बेचते हैं, एंट्री लेवल, मिड लेवल और आई थिंक एक प्रीमियम लेवल पे भी, चिल्ड्रंस हो, मेन्स हो, वुमेन्स फुटवेयर हो, ये सारी चीजें आई थिंक इनके फेवर में आती है। और इसके लिए आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज की भी बात कर रहा था, आई थिंक दैट शुड शो सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक बाटा एक मोमेंटम ट्रेड मेरे हिसाब से हो सकता है। जी, मिश्रा साहब को जोड़ेंगे। बाटा आपको दिन के उच्चतम लेवल 1918 पर चलता हुआ, ध्यान दीजिए 2300 से करेक्शन आपको 1900 तक पहुंचाता हुआ दिख रहा है। मिश्रा साहब, क्या कीजिएगा, तेजी या मंदी कल के लिए? शायद जी मैं तेजी के साथ जाना चाहूंगा और मैं कैश मार्केट के एक स्टॉक को रिकमेंड करूंगा, कंसिडरिंग कि अगर आप देखेंगे मार्केट में तेजी का माहौल रहा है बट साथ ही साथ एडवांस डिक्लाइन काफी कंसिस्टेंट बना हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो है रेल इंडस्ट्री। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में शायद जी जो वॉल्यूम्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं इनिशियल टिक्स पे, उसके बाद स्टॉक पे डल कर देते हैं। आज के सेशन में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही रहा है कि इनिशियल टिक पे काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रहे, स्टॉक को हाई को नहीं ब्रेक करने दिया, तो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन चल रही है। जिस तरीके से देख रहे हैं कि 200 दिन का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करके 2 बार इसने उसके बाद वहां से रिकवरी दिखा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल होगा। ये इम्पैक्ट केवल एक मोमेंटम नहीं, शॉर्ट टर्म रिवर्सल है। दोबारा से आप देखेंगे स्टॉक को 235 240 तक के लेवल्स को दोबारा से रीटेस्ट करते हुए, तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म का नजरिया है। 213 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 230 तक के टारगेट्स, थोड़ा टाइम और दे सकते हैं, 240 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे।
ध्यान दीजिए, रेन इंडस्ट्रीज आज हमारे सीधा सौदा कप्तानों की टीम्स में भी था। एक बहुत ही जाने माने ग्लोबल निवेशक श्री मोहनीश पबराई ने यहां पर अपना स्टेक बढ़ाया है। तो 27,80,000 शेयर के सामने आपको प्राइस दिख रहा है 218.65। आपकी बारी रचना जी, बताइए कल के लिए क्या मूड और माहौल है? जी, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात किया, हम हाई बीटा काउंटर्स में डिलीवरी कैरी करना नहीं सजेस्ट करेंगे। लो बीटा काउंटर्स में या सेफर नेक्स्ट हम अगर डिलीवरी कैरी करना चाहते हैं तो हम ऑरोफार्मा में ट्राई कर सकते हैं। और ऑरोफार्मा के अलावा जो कल के दिन के लिए अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो जिससे नजर रखना चाहिए उससे हमारे लिए ट्यूबुलेंट फूड रहेगा, क्योंकि वहां पे चार्ट सेटअप अच्छा है। सिर्फ हम ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए कैरी करने का ज्यादा आग्रह नहीं रखेंगे। पर कल के दिन में अगर इसमें 3760 सस्टेन होगा ट्यूबुलेंट फूड के फ्यूचर्स पे मॉर्निंग के फर्स्ट फ्यू मिनट्स में, तो ऊपर वाली साइड पे 3850, 3880 एंड 3900 की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ सकता है फ्यूचर्स। बस सिर्फ 13 मिनट बचे हैं और बाजार कोशिश कर रहा है कि जो बचे हुए गेंस हैं उनको होल्ड करने की। 262 अंक ऊपर है निफ्टी, 17,175। ध्यान दीजिए 315 314 अंक का आपने इजाफा देखा है। तो मामूली सी आप देखिए बाजार ने कुछ तेजी वापस ली है यहां पर निफ्टी से। 1050 पॉइंट ऊपर आपने बैंक निफ्टी को देखा था, अब 850 पॉइंट ऊपर 36,600 पर आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कहां बढ़िया मूव्स आते हुए दिख रहे हैं, यहां पर बढ़िया तरीके से डॉक्टर रेड्डीज ट्रेड करता हुआ दिखेगा और ये काउंटर आपको ट्रेड कर रहा है फिलहाल 4525 के आसपास। दिन का उच्चतम लेवल, कोई खास वॉल्यूम नहीं। 5 दिन की गिरावट के बाद यहां पर एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड आता हुआ दिख रहा है। यह प्रश्न आपसे है अजीत मिश्रा जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैं इसलिए यहां पर जिक्र कर रहा हूं गोदरेज प्रॉपर्टीज का और अन्य कई काउंटर्स का जो कि रियल एस्टेट स्पेस में है, क्योंकि यहां पर दो बातें हैं। कल क्रेडिट पॉलिसी है और एक बाजार में आपको रियल एस्टेट स्पेस का आईपीओ जुड़ता हुआ दिखेगा, श्रीराम प्रॉपर्टीज। यहां पर बाउंस मिश्रा जी आता हुआ दिख रहा है 100 ईएमए से। पोजिशनली बताइए क्या रणनीति गोदरेज प्रॉपर्टीज की? बिल्कुल शैलजी, जैसे आपने बताया कि 100 डेज ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दे रहा है और ना ही केवल रिस्पेक्ट दे रहा है आज, बल्कि पिछले 4-5 दिन में शैलजी जिस तरीके से मार्केट में काफी उथल पुथल हुई, काफी अटेम्प्ट्स हुए इसको ब्रेक करने के, इंट्राडे में पेनिट्रेशन नहीं हुआ बट इसने इसको रिस्पेक्ट किया है। तो ये जब तक 1950 के क्लोजिंग लेवल पे आप मेंटेन करके चल रहे हैं तब तक मान के चलिए कि एक कंसोलिडेशन का दौर जारी रह सकता है, बट बायस पॉजिटिव साइड पे रहेगा। मोमेंटम रीगेन करेगा करीब 2100 के ऊपर, जहां पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा है। तो एक्यूमुलेशन के लिए काफी अच्छा जोन है, पर जो अगर मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो 2100 के ऊपर आप प्ले कीजिएगा, करीब 2250 से 2300 तक के लेवल्स के लिए। जी, यहां पर आपको 2250 के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। डायरेक्टर साहब प्रस्तुत कीजिए स्टील अथॉरिटी। इस काउंटर पर हम लोग चर्चा बहुत कम करते हैं, लेकिन 200 टीएमए से शानदार वॉल्यूम के साथ आपको यह मूव करता हुआ दिख रहा है। पालिया साहब, स्टील अथॉरिटी पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। आप बुलिश हैं टाटा स्टील और हिंडाल्को पर? बिल्कुल शैल जी, काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में अब जो रिवर्सल बना है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब स्टॉक वापस 120 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से करेक्शन के बाद स्टॉक में रिकवरी बनी है, तो डेली वीकली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो एक रिवर्सल के इसमें साइन बनते हुए दिख रहे। यहाँ पे बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन रखना चाहिए, 105 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इमीडिएट टारगेट होंगे 112 के, लेकिन हमें लगता है पोजिशनली इसको अगर होल्ड करेंगे तो ये स्टॉक अब 120 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है कि जो कि एक बड़े करेक्शन के बाद पूरे सेक्टर में एक अच्छी रिकवरी के ट्रेड बनते हुए दिखे। पिछले 2-3 दिनों से देखें तो ये सेक्टर में कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ था और आज जो प्राइस ब्रेकआउट हुआ ये दिखाते हैं कि ये मोमेंटम आगे आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहेंगे। तो सेल पे हमारा व्यू बुलिश है, 120 तक की अपसाइड पोजिशनल और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 112 तक के टारगेट हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। आपके सामने 3:20 पर दर्शन करवाते हैं विदेशी बाजारों का। ताबड़तोड़ तेजी आप ट्रैक कर रहे हैं यूरोपियन बाजारों में। मुझे याद नहीं पड़ता कब मैंने डैक्स को 2% ऊपर और जर्मन मार्केट्स को और फ्रांस के बाजारों को 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहां पर लंदन आपको 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और तेजी का अगर आपको भाप लेना है
तो डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए 280 अंकों पर ये, और इससे ज्यादा तेजी आपको दिखेगी नैस्डैक के फ्यूचर्स में। ये बात आप कल के लिए ध्यान रखिए कि ये एक बढ़िया मोमेंटम के साथ बाजार आपको क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब अब दिखा दीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लेट्स, और फिर यहां पर जोड़िए पालिया साहब को। आपके सामने ताबड़तोड़ तेजी बैंक्स में दिख रही है और उस वजह से आप एक बढ़िया मूव निफ्टी में आते हुए देख रहे हैं। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक और बाकी दो बैंक्स का आता हुआ दिख रहा है। एचडीएफसी में भी एक लॉन्ग कॉल आपको असित जी की तरफ से दिख रही है। 46 स्टॉक 50 में से हरे निशान में है और ये एक बढ़िया मूव बुल्स की तरफ से आता हुआ। निफ्टी बैंक दिन का उच्चतम लेवल आपने देखा, यूं समझिए 1050, और अब आप देखिए यहां पर 860 अंकों की आपको विजय दिख रही है। 12 के 12 काउंटर्स हरे निशान में जुड़ते हुए दिखेंगे और तेजी चारों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, जो लगभग समझिए 90% कंट्रीब्यूट करते हैं बैंक निफ्टी के मूव को। वीरेंद्र जी को जोड़ते हैं, वो चर्चा आगे बढ़ाएंगे यहां पर ऑप्शन ट्रेड्स की। जी हम चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए और देखिए जरा कुछ ऑप्शंस के स्टैट्स और कुछ फ्यूचर्स के स्टैट्स लेके आते हैं। आज वो स्टॉक्स जो कि सबसे मैक्सिमम शॉर्ट कवरिंग लेके अपने साथ जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं दो चीजें बताऊंगा आपको यहाँ पे जो कि कल के लिए प्रोस्पेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण है। वाइट गुड सेगमेंट के तीनों स्टॉक्स हेवल्स, वोल्टास और वर्लपूल, ये तीनों स्टॉक्स डे हाई पर जाके बंद होते हुए, और आईटी में माइंडट्री, कोफोर्ज और साथ ही साथ परसिस्टेंट, ये माफ कीजिएगा ये टाटा एलेक्सी, ये तीन स्टॉक्स डे हाई के स्तर पर जाकर क्लोज होने की तैयारी करते हुए। तो वाइट गुड सेगमेंट, मिड कैप आईटी में कोफोर्ज, टाटा एलेक्सी और साथ ही साथ अगर आप देखें माइंडट्री, ये डे हाई पर जाके क्लोज होने की तैयारी करते हुए। टाइटन में सत्र के अंतिम भाग में एक पुलबैक नजर आ रहा है और आपकी स्क्रीन पर टाइटन इस वक्त डे हाई की डायरेक्टरी में 2384 पर। बहुत संक्षेप में इस पर आउटलुक ले ही लेता हूं। टाइटन बहुत स्टेबल स्टॉक रहा है इस दौर में, और इसके सामने आप देखें जो दूसरे स्टॉक्स थे जिनको गोल्ड से अगर आप देखें थोड़ा सा प्रभावित होते हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, फेडरल बैंक, उनमें अनवाइंडिंग आई लेकिन टाइटन में कुछ नहीं हुआ। राजेश पालवे जी, एक टाइटन पे आउटलुक एक्सप्रेस कीजिएगा अपना। 10 डेमा के ऊपर क्लोज होता हुआ और बहुत शालीन तरीके से 26 नवंबर से लेकर अब तक बैठा हुआ है ये अपने 50 डेमा के ऊपर। ये स्ट्रेंथ का कोई इंडिकेटर है। आपका टेक क्या है इस वक्त टाइटन पे? देखिए, व्यू तो बुलिश है और स्टॉक का स्टेबल स्ट्रक्चर है, और जिस तरीके से स्टॉक में जो इतनी गिरावट थी मार्केट में, उसमें भी कहीं ना कहीं अपने आप को 2200-2300 के आसपास कहीं ना कहीं स्टेबल रखा। तो हमें लगता है कि इसमें स्टॉक में स्ट्रेंथ तो बनी हुई है। तो ये जो रिकवरी का ट्रेड जो बन रहा है मार्केट में, तो ये स्टॉक में भी हमें लगता है एक पुल बैक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 2450 यहाँ से हमें लगता है इमीडिएट टारगेट आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 2365 ये स्टॉप लॉस रखे, 2450-60 तक के टारगेट हमें लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में टाइटन में भी आते हुए दिखेंगे। तो जो पुलबैक बना है ये कंटिन्यू होते हुए दिखेगा अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। टाइटन आपकी स्क्रीन पर आप देखिए डे हाई पर आता हुआ, और कुछ स्टॉक्स जिन्होंने काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग झेली, याद रखिएगा। देखी उसमें इंडियन होटल्स शामिल था, डेल्टा कॉर्प शामिल था, और अगर आप मिड कैप फार्मा में देखें तो आज हालांकि बहुत स्ट्रांग नहीं लेकिन सिंजन लेवल लो से काफी सब्सटेंशियल रिकवरी लेके बंद होता हुआ। टॉप ओआई गेनर्स फॉर द डे, एक बार जरा निफ्टी का लेके आइएगा। आज का अब तक का स्टैट्स बता रहा है कि ह्यूज कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग हुई, करीब 1,35,67,000 कॉल्स शेड हुई और करीब 2,32,00,000 अगर आप देखें तो यहाँ पे पुट्स बिकी हैं आज। और अगर आप ओआई के लिहाज से देखें, वो स्टॉक्स जो अपने साथ सब्सटेंशियल ओआई लॉन्ग साइड पे लेके जा रहे हैं, उसमें याद रखिएगा नाल्को टॉप पर रहा, उसके बाद हिंडाल्को, मेटल स्पेस में आप देखेंगे 2 स्टॉक्स और सेल इनफैक्ट अपने साथ लॉन्ग बिल्डअप लेके गए अब तक के आंकड़ों के अनुसार, याद रखिएगा। इंडियन होटल्स पर आप देखें तो लॉन्ग बिल्डअप है, साथ ही साथ टाटा स्टील में आज यहां पर लॉन्ग बिल्डअप देखा गया है। तो मेटल्स लॉन्ग्स के लिहाज से अगर आप देखें इसने काफी अच्छा खासा बिल्डअप देखा अपनी तरफ। रियल स्टेट स्पेस, रेट सेंसिटिव्स में अगर आप देखें डीएलएफ ने काफी अच्छा लॉन्ग ओआई अपनी तरफ खींचा, आज करीब 4% की तेजी के साथ। एक्सिस बैंक में आज शॉर्ट कवरिंग थी, सुबह से अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग के मद्देनजर इस स्टॉक में काफी अच्छी खासी बढ़त देखी गई, तो एक्सिस बैंक पे नजर रखेंगे कल के इवेंट के मद्देनजर। और एक स्टॉक और लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे, डेल्टा कॉर्प पर 260 करीब 15 रुपए ऊपर बंद हुआ आज, लॉन्ग बिल्डअप यहां पर देखा गया। और एक स्टॉक ऑटो स्पेस में मदरसन सुमी, यहां पर शॉर्ट कवरिंग थी।
और जहां तक वाइट गुड सेगमेंट का सवाल है, हैवेल्स आज अपने साथ काफी लॉन्ग लेके जाता हुआ, वोल्टास अपने साथ काफी लॉन्ग लेके जा रहा है और साथ ही साथ अदानी पोर्ट 748 के स्तर पे ये आज काफी शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहा था। आज शॉर्टिंग कहां पे हुई और शॉर्ट बिल्डअप कहां पे हुआ, इस क्रम में मेट्रोपोलिस आइडिया एक सब्सटेंशियल मूव के बाद शॉर्टिंग यहां पे हुई। एपीएल इसमें अगर आप देखें आज शॉर्टिंग हुई और साथ ही साथ परसिस्टेंट, डॉक्टर लाल पैथ लैब, सिप्ला, फार्मा स्पेस में याद रखिएगा आज काफी शॉर्टिंग देखने को मिली। लेकिन आज अगर क्लोजिंग देखें तो वो बैंक्स के नाम जाती है, मेटल्स के नाम जाती है और साथ ही साथ वाइट गुड सेगमेंट के नाम जाती है। और याद रखिएगा कल पॉलिसी से पहले आज रियल स्टेट स्पेस में काफी सब्सटेंशियल रिकवरी थी, लेकिन टॉप हुआ आएगी अगर आप देखें तो उसमें मेटल्स सबसे ऊपर है। शैल जी, आपके सामने समापन समारोह यहाँ पर शुरू होता हुआ दिख रहा है और मुझे ये वाला नंबर सबसे ज्यादा पसंद आता हुआ दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 4:1, गिरने वाले 1 शेयर, बढ़ने वाले 4 शेयर। अब आपको दिखाते हैं निफ्टी में क्या हुआ। लगभग आप देखिए ये 1.5% ऊपर इंडेक्स बंद होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपने जो मैक्सिमम गेन देखा था वो था लगभग 315, यानी कि आप यहाँ पर जोड़िए अभी 40 अंक और तो आप समझ ही सकते हैं कि दिन का उच्चतम लेवल 17,215, 17,220 के आसपास था। बैंक निफ्टी में आज आपने ज्यादा मोमेंटम देखा, 200 डीए में यहाँ पर टेस्ट होती हुई दिख रही है बहुत बेहतरीन तरीके से और अच्छा बाउंस आपको दिख रहा है। 12 के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स बैंक निफ्टी पर आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे और ये एक अहम डेवलपमेंट इसलिए भी है क्योंकि आप यहां पर कल क्रेडिट पॉलिसी आते हुए देखेंगे। निफ्टी पीएसयू बैंक बिल्कुल पीछे नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर आपको तेजी आती हुई दिख रही है। आज मेटल्स ने शानदार रिकवरी दिखाई, 200 डीएमए से आपको टाटा स्टील ने जो तेजी दिखाई है वो देखते ही बनती है। 3.25% ऊपर निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स आपके सामने। कुछ समय पहले सेंसेक्स पर भी आपने 1000 पॉइंट की रैली देखी थी। डायरेक्टर साहब आप पेश कीजिए निफ्टी का हीट मैप। मैं देखना चाहता हूं वो बढ़िया मंजर जो बहुत दिनों बाद आपको वापस आता हुआ दिखा है। शानदार तेजी, पहले गिरने वालों पर नजर डाल लीजिए, बिल्कुल भी कोई ऐसी गिरावट नहीं जो आपको चिंता का विषय बनती हुई दिखे। आज मेटल्स ने निफ्टी का साथ दिया है और यहां पर आप हिंडाल्को को ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं 5% ऊपर। इनके साथ में टाटा, जेएसडब्ल्यू स्टील और आपको अन्य मेटल काउंटर्स कैश में बहुत बढ़िया मूव देते हुए दिखेंगे। आज बैंक्स ने सलामी पारी खेली है, एक्सिस, आईसीआईसीआई और आपके सामने कोटक ऊपरी सतह पर ट्रेड कर रहे हैं और यही हाल स्टेट बैंक के साथ है। बजाज ट्विंस आपको ऊपरी सतह में ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे, बजाज फिनसर्व में 2% की वृद्धि और बजाज फाइनेंस आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है लगभग 1.25% ऊपर। एचडीएफसी ने बहुत बढ़िया आपको मूव दिया है, तो आज अगर सही रहा माहौल तो आपको एफआईआईस का नंबर ठीक आता हुआ दिखेगा। H2 और B2 इनमें से बहुत काउंटर्स आपको 200 डीएमए के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो शायद अच्छा बाइंग सपोर्ट हो। टेक ने वापस तेजी पकड़ी है, नैस्डैक में आप 295 अंक का फ्यूचर्स में मूव देख रहे हैं। विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस दिन में एक्चुअली लाल निशान में थे और अब वापस बढ़ते हुए 2 दिन की गिरावट के बाद। रिलायंस इंडस्ट्रीज और एलएनटी जो कि इंडेक्स हैवी वेट्स हैं, पहले 10 में गिने जाते हैं, यहां पर आप 0.8% की वृद्धि देख रहे हैं। वीरेंद्र जी, आज कमाल की क्लोजिंग, बहुत दिनों बाद आपने 250-260 अंक की वृद्धि देखी है, 1.5-2% की वृद्धि निफ्टी में, 17,174, 17,180। फ्यूचर्स में क्या लगता है आपको? शैली फ्यूचर्स में इट्स ऑल बैंक्स की शॉर्ट कवरिंग, एक्सिस बैंक, इन्वेस्ट बैंक की अगर आप देखें उछाल और आईसीआईसीआई बैंक की स्ट्रेंथ इंडिकेट करती है शॉर्ट कवरिंग बाजार में काफी अच्छी खासी हुई। लेकिन रेट सेंसिटिव वाइट गुड सेगमेंट और रियल स्टेट स्पेस और मेटल्स, ये आज की अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग समझ रही। एक स्टॉक जरा एक बार आप सेल ला के दिखाइएगा, 200 डे एक्सपोनेंशियल यूनिट से क्या स्ट्रॉन्ग रिकवरी 195 के स्तर पे। और फार्मा स्पेस में कुछ स्टॉक्स ने जो शॉर्ट कवरिंग देखी होता, सन फार्मा, सिंजन, इनमें कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने मिली और बहुत वीक स्ट्रक्चर्स जिन्होंने अपने 200 डेमा के नीचे से पुल बैक लिया, उसमें याद रखिएगा आज एफएमसीजी शामिल था और कुछ अगर आप देखिए ऑटो एंड स्पेस के स्टॉक्स थे। भारत फॉर्ज आपकी स्क्रीन पर 795 मार्केट शट आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, निफ्टी बंद हो चुका है और क्लोजिंग आई है 17,180 के स्तर पे, वेल अबव आई थिंक 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जिसको कल टूटने के बाद हमारा बाजार रुका नहीं था। आज उसको सुबह सुबह आप देखें रीगेन करने के बाद हमारा बाजार
ऊपर की तरफ नहीं रुका, हालांकि इंट्राडे हाई याद रखिएगा हमने करीब 2:20 के आसपास पार किया था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके बाद 20 पॉइंट का एक और स्विंग आया, लेकिन एक सदी हुई क्लोजिंग 17,180 के स्तर पे एक इवेंट के मद्देनजर याद रखिएगा ये एक बहुत डिसेंट क्लोजिंग है, बहुत बैलेंस क्लोजिंग है, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल ऑफ ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स, सिर्फ 100 डेमा पे जाके निफ्टी क्लोज हुआ है आज। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, एक बार प्लीज डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक लेके आइएगा। निफ्टी बैंक की आज ये क्लोजिंग आई है एग्जैक्टली 10 डेमा के ऊपर, लेकिन वेल बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 36,604 है। शैल जी सीधा सौदा की टीम जी वीरेंद्र जी, उससे पहले मैं जरा एक नजर आपको मेटल क्षेत्र में दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर जो आप रैली देख रहे हैं वो देखते ही बनती है, और जो वॉल्यूम बिल्डअप है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। आप हिंदुस्तान कॉपर में 6 गुना ज्यादा आज वॉल्यूम होते हुए देख रहे हैं। प्राइसेस आपके सामने अपडेट है। नेशनल एल्यूमिनियम में 2.5 गुना ज्यादा वॉल्यूम है। स्टील अथॉरिटी में आप 1.3 गुना ज्यादा वॉल्यूम देख रहे हैं, और जिंदल स्टील एंड पावर में आपके सामने जो प्राइस एक्शन है वो आपको 0.8 गुना वॉल्यूम पर आता हुआ दिखा है। बस यही मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो 200 डीएमए और उसके नीचे से बाउंसेस आ रहे हैं, ये बहुत हैवी वॉल्यूम पर आते हुए दिख रहे हैं, तो इन पर उतना ही ज्यादा तेजी का आकर्षण आपको आगे समय में आता हुआ दिखेगा। बिल्कुल सही मौका यहां पर आपको अपने सीधा सौदा की कप्तानों की टीम परफॉर्मेंस से जुड़वाने का। आपके सामने सबसे पहले पेश की जाएगी यहां पर आशीष जी की टीम सेबको, जिसको एक ऑर्डर मिला है, ये एक बस मेकर है, ये आपको बंद होता हुआ दिखेगा 10% ऊपर। अंबालाल साराभाई, जहां पर आप वापस सर्किट फिल्टर चेंजेस देख रहे हैं, ये काउंटर आपको 5% ऊपर बंद होता हुआ दिखा। रेन इंडस्ट्रीज में जहां पर एक बहुत ही जाने माने ग्लोबल निवेशक ने अपना स्टेक बढ़ाया है, वो काउंटर आपको बंद होता हुआ दिखा 3.5% ऊपर। और रूपा एंड कंपनी 3.25% ऊपर 425 पर आपको बंद होता हुआ दिखेगा। सर्किट फिल्टर रिवाइज हुए हैं 10 से 20% रूपा के। ग्लोबल स्पिरिट्स में आपने जबरदस्त मोमेंटम देखा है, ये काउंटर 9% ऊपर, सर्किट रिवाइज हुआ है 5 से 20। यही सूरत हाल पीएनबी गिल्ड्स में, पार्सनाथ डेवलपर्स, जहां पर नोएडा में इनके नाम पर एक जमीन लिखी गई है, बहुत जबरदस्त आप समझिए लीगल मूव्स के बाद यहां पर आपने 5% का मूव देखा है। और आईआईएफएल सिक्योरिटीज, ये काउंटर आपको 3.25% ऊपर बंद होता हुआ दिखा है। ये हाल हमारे सामने दोनों कप्तानों का, और इस शानदार दिन के बाद जहां पर आपने मंगलवार को वाकई वीरेंद्र जी मंगल होते हुए देखा। कुमार साहब और मुझको दीजिए इजाजत, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये जो निफ्टी बैंक पर आपने 200 डीएमए को मजबूती से होल्ड होते हुए देखा है, 100 डीएमए को मजबूती से होल्ड होता हुआ देखा है निफ्टी पर, ये आगे आने वाले दिसंबर में बढ़िया मूव दिखाएगा। और एफआईआई का आंकड़ा आज बहुचर्चित रहेगा। देखते हैं हरा निशान आता है नहीं आता। वीरेंद्र जी चलिए शैल जी, इन्हीं उम्मीदों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ कि कल का दिन और शानदार रहे, आयुष अंत करते हैं इस कार्यक्रम का। कल फिर होगी मुलाकात, तक के लिए नमस्कार।